अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के 8वें वर्ग का। आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 8वां दिवस और 8वां ही वर्ग, और जिसके पहले अध्ययन का वर्णन करते हुए सुधर्मा स्वामी ने फरमाया कि चंपा नाम की नगरी है, जिस नगरी के अंदर कौणिक नाम का राजा राज्य करता है, जिसका वर्णन कल आपको बताया गया कि श्रेणिक महाराज के पुत्र कुणी का राज्य राजगिरी नगरी से चंपा नगरी में कैसे हुआ, वो कल वर्णन आपने विस्तार पूर्वक श्रवण किया। बातें नहीं करे भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए, इशारे से काम करो। और अब 8वें वर्ग के अंदर जो 10 रानियों का, काली आदि रानियों का वर्णन चलता है, ऐसा कौन सा कारण हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थिति सामने उपस्थित हुई कि इतनी सुकुमाल रानियां, जिनका शरीर बड़ा सुकोमल है, जो सुखों के अंदर रहने वाली, राजमहलों में रहने वाली, लेकिन ऐसी कौन सी घटना घटी जिस कारण से 10 ही रानियों को वैराग आया, संयम अंगीकार किया और संयम लेकर के ऐसी घोर कठोर कठिन तपस्या को, उग्र तपस्या को अंगीकार किया, जिस तपस्या को सुनकर के सामान्य व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसका चिंतन करना, जिसके बारे में सोचना और मनन करना भी सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। और ये घटना आती है बंधुओं कि जब राजा कुणी का राज्य चंपा नगरी के अंदर हो गया और वो चंपा नगरी के अंदर राज्य कर रहे थे, उनके 2 सगे छोटे भाई थे, जिसका नाम था हल कुमार और विहल कुमार। ये तो कई भाई थे, लेकिन सगे भाई थे हल और विहल कुमार। इन तीनों को एक ही माता ने, चेलना महारानी ने जन्म दिया। अब कौणिक तो राजा बन गया, लेकिन जिस समय श्रेणिक राज्य कर रहे थे, श्रेणिक थे दुनिया के अंदर और राज्य कर रहे थे, उस समय एक बार श्रेणिक महाराज ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र हल कुमार और विहल कुमार को कुछ उपहार रूप में दिया। और वो उपहार के अंदर क्या दिया, एक तो 9 लड़ी का हार दिया और कानों के अंदर पहनने के लिए कुंडल, और एक दिया संचानिक नाम का हाथी। ये 3 वस्तुएं दी, लेकिन ये भी कोई सामान्य नहीं थी। वो हार और कुंडल कोई सामान्य नहीं थे, बल्कि देवों के द्वारा दिए हुए, देव प्रदत्त वो हार और कुंडल, और देव प्रदत्त ही वो देव नामी हाथी था, संचानिक हाथी। हल और विहल कुमार को दे दिया। अब एक बार का प्रसंग हुआ कि हल और विहल कुमार दोनों अपनी पत्नियों को लेकर के साथ में गले के अंदर हार धारण किया, और एक ने गले के अंदर कुंडल, कानों के अंदर कुंडल धारण किए। प्लीज आप लोग है ना, आवाज नहीं करें, व्यवस्था करने वाले बोल रहे हैं। ये सब बराबर बैठे हैं भाई लोग हैं बराबर। आप कितना आराम से, इतने जोर जोर से बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रवचन चल रहा है, आपको बात करनी तो उधर जाके करो, धीरे से करो। हमारे सामने खड़े रह करके बात करते हो, क्या बात है? ये प्रवचन चल रहा है अभी, और पहले ही डिस्टर्ब कर दिया ना तो पूरे व्याख्यान में डिस्टर्ब होगा। बैठाने वालों को भी और बैठाने वाले भी शांति से आए, बिना बोले बैठा है उनको।
और आपको शर्मा जी को बात करनी है, राहुल को बात करनी है, उधर जाके करो, यहाँ खड़े रह के बीच में नहीं। समझ कुछ कर। तो हल और विहल कुमार अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के, कुंडलों को धारण करके और गले के अंदर नव लड़ी का हार धारण करके और संचानिक हाथी को साथ में लेकर के वो क्रीड़ा करने के लिए एक बगीचे के अंदर पहुंचे। बगीचे के अंदर वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, और संचालक हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड के ऊपर हल और विहल कुमार की पत्नियों को बिठा लिया और झूले की तरह उनको झुलाने लगा। और वो बड़ी प्रसन्न हुई। हल और विहल कुमार की पत्नियां हंसने लगी और इधर हल और विहल कुमार भी हंस रहे हैं। और बड़ा सुनसान समय था, कहीं पर चारों तरफ आवाज नहीं थी, मात्र उनके हंसने की आवाज आ रही थी। और इधर सामने महल के झरोखे के अंदर कुणिक की महारानी पद्मावती, जिसका कल वर्णन आया था कि जब पद्मावती महारानी ने पुत्र को जन्म दिया उस समय क्या घटना घटी, तो वही पद्मावती महारानी महल के झरोखे के अंदर बैठी हुई नगर के रास्तों का, नगर का निरीक्षण कर रही थी। और नगर का निरीक्षण करते करते, पूरी नगर के तरफ देखते देखते अचानक उसके कानों के अंदर हंसी की आवाज आई। सोचने लगी ये कौन हंस रहा है इतनी जोर जोर से। तब उसने इधर उधर दृष्टि डाली, तब उन्होंने देखा उस बगीचे का, उस उपवन का दृश्य। हल और विहल कुमार और उनकी पत्नियां संचानिक हाथी को देखा कि वो उनको झूले की तरह झूले। उन्होंने कहा जो आपके छोटे भाई हैं हल और विहल कुमार, उनके पास में जो संचानिक नाम का हाथी है और गले के अंदर धारण किया हुआ नव लड़ी का हार और वो कुंडल क्या चाहिए, मुझे चाहिए। कुणिक ने बड़े प्रेम से कहा कि हमारे पास में इतना बड़ा साम्राज्य है, पूरा चंपा नगरी का राज्य हमारे पास में है, इतना विशाल राज्य हमारे पास में है। अरे वो भी मेरे छोटे भाई हैं, उनके पास में तो कोई राज्य नहीं, मात्र ये 3 वस्तुएं ही हैं। पद्मावती ने क्या कहा, मुझे वो 3 वस्तुएं चाहिए तो चाहिए। आप चाहे राजकोष में से वो जितना भी धन लेना चाहे उनको धन बदले में दे दो, लेकिन वो 3 वस्तुएं चाहिए। अब रानी जिद पर अड़ गई। कुणिक भी मजबूर हुआ और कुणिक ने हाथों हाथ अपने दोनों छोटे भाइयों को हल और विहल कुमार को बुलाया। हल और विहल कुमार को बुला करके कहा कि आपको राजकोष में से जितना भी धन चाहिए आप धन ले लो, लेकिन ये 3 वस्तुएं क्या दे दो, हमें दे दो। हल और विहल कुमार सोचने लगे और वो कहने लगे ये हम 3 वस्तुएं आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास में पिता का दिया हुआ इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है, और हमारे पास में तो ये पिता की अंतिम निशानी है, इसके अलावा पिता की दी हुई और कोई भी निशानी नहीं। लेकिन बंधु कुणिक जो महत्वाकांक्षी भी था, बड़ा अहंकारी था, बड़ा क्रोधी, बड़ा घमंडी था, उन्होंने कहा मैंने एक बार कह दिया है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, इसके बदले तुम छोटा मोटा कोई गांव लेना चाहते हो, गांव की जागीरी लेना चाहते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आखिर हल और विहल कुमार मन में सोचने लगे कि इससे लड़ाई करना और इससे सामना करना हमारे बस की बात नहीं। उन्होंने एक बुद्धि लगाई और कहा ठीक है भाई, आप यदि लेना चाहते हो तो हमें कुछ समय की मोहलत दो, 1 रात्रि का समय दो, हम रात्रि के अंदर सोच करके विचार करके कल सुबह आपको जवाब दे दें। कुणिक ने कहा ठीक है। दोनों भाई वहां से रवाना हुए, अपने महलों के अंदर गए और वहां जाकर चिंतन करने लगे, विचार करने लगे इस समस्या से हमें बाहर निकालने वाला कौन, क्योंकि हमारी तो ताकत कुणिक से लड़ने की नहीं। आखिर विचार करते करते उन्होंने एक निर्णय किया, हमारी रक्षा करने वाले हैं हमारे नाना जी। कौन है? नाना जी। और नाना जी का नाम क्या है? चेटक राजा, चेड़ा राजा। और वही है जो केवल इस कुणिक से भिड़ सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम रातों रात संचानिक हाथी पर बैठ करके वैशाली नगर को छोड़ करके, चंपा नगरी को छोड़ करके वैशाली नगरी के अंदर चले जाएं, क्योंकि चेटक राजा का राज्य कहाँ पर था? वैशाली के अंदर। तो वैशाली नरेश के पास में चले जाएं और वो एक सच्चे क्षत्रिय हैं और उनका नियम है जो उनकी शरण के अंदर आ जाता है उनकी रक्षा वो अवश्य ही करते हैं। तो ऐसा निर्णय किया और दोनों भाई बंधुओं संचानिक हाथी पर बैठ करके और कुंडल और हार धारण करके रातों रात चंपा नगरी छोड़ करके रवाना होते हैं। और वो बड़ी स्पीड से चलने वाला संचानिक हाथी सुबह होने से पहले पहले उनको वैशाली के अंदर
पहुंचा दिया। और नाना ने उनको अचानक आया हुआ देखा, घबराया हुआ देखा, तो पूरी बात पूछी, क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ। उन्होंने आदि से लगाकर अंत तक की बात कह दी। अब चेटक महाराजा भी मन में सोचने लगे कि ये दोनों भाई यहाँ पर आए तो हैं, और किससे घबरा करके आए हैं? कोणिक से। और कोणिक भी श्रेणी का जन्म दिया हुआ है, श्रेणी का पुत्र है, और कोणिक भी कोई कम नहीं है। लेकिन मैं भी एक क्षत्रिय हूँ और मेरा भी कर्तव्य है। और वो मन के अंदर विचार करने लगे, सोचने लगे, और उन्होंने अपनी एक सभा बुलाई। जो शूरवीर थे और मंत्री थे, प्रधान थे, उनकी एक सभा बुलाई। सबके बीच में अब बातचीत होने लगी कि ये दोनों मेरे दोहिते यहाँ पर शरण लेने के लिए आए। और सबके सामने कहने लगे, दोहितड़ो शरणे आय गयो, कोणिक सो छाती कंपाई, इनने छह देणो चोखो ना, कुलवट सो रीत चली आई। कोणिक रो काम गणो करड़ो, रजपूतन एड़ो जायो है, वो जिदरो सागर उपन रयो, सो तोड़ो सिंह जगायो। वो सोचने लगे कि दोहितड़ो शरणे आय गयो, कोणिक सु छाती कंपाई। कोणिक से घबरा करके और कोणिक से डर करके दोनों दोहिते मेरी शरण के अंदर आ गए हैं। लेकिन इनने छे देनो चोखो ना, कुलवट सु रीत चली आए। यह हमारे कुल की रीत है, हमारा नियम है। जो एक बार शरण के अंदर आ जाता है, उनको छेद देना, उनको धोखा देना, उनकी रक्षा ना करना, ये हमारे कुल की रीत नहीं है। और कोणिक रो काम गणो करड़ो, रजपूतन एड़ो जाए हुए। और कोणिक भी कम नहीं है, उसने दूध किसका पिया है? राजपुतानी का, क्षत्राणी का दूध पिया है। और वो भी जिद का सागर है, जिस बात पर अड़ जाता है उस बात को छोड़ने वाला नहीं। और हल और विहल कुमार ने क्या काम किया है? सुतोड़ो सिंह जगायो है। एक सिंह, केसरी सिंह, नवहत्ता केसरी सिंह, जो नींद में सो रहा था। क्योंकि बंधुओं, नींद एक ऐसी चीज है, इंसान को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? आप लोग जवाब देते रहिए। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब वो गहरी नींद में सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है और सामने वाले ने उसको जगा दिया है। उस समय उसको चाहे सामने कितना भी प्रिय व्यक्ति उसका क्यों ना हो, उसको जोरदार क्या आ जाता है? गुस्सा। और वो गुस्सा कितनी देर तक शांत नहीं होता है। और इन्होंने भी सोते हुए को जगाया है, और वो भी किसको? सिंह को जगाया है, किसी सामान्य इंसान को नहीं, क्योंकि वो सिंह के समान है। सोते हुए सिंह को जगा दिया है। लेकिन शायद कोणिक नहीं जानता है कि उसके सामने भी कौन है? मैं, चेड़ा राजा। अगर कोणिक कम नहीं है, कोणिक मेरा दोहिता है, तो मैं उसका क्या हूँ? नाना हूँ, मैं भी उससे कोई कम नहीं। उन्होंने क्या कहा? सूरज आतुण में उगेला, अंबर डिग तोड़ो दिखला सी, श्यालन ने चुंग सिंह जाए, उन पर न चेड़ो नम जासी। वैशाली पतियों सोच रया, इतरा में दूजो संदेशो, ले आयो दूत सभा माही, भूतारो भीड़ुए जैसो। और वो वैशालीपति, वो राजा चेटक मन के अंदर क्या सोच रहे थे? सूरज आथुन में उगेला, अंबर डिग तोड़ो दिखलास। क्या कि जिस क्षण जो सूर्य पूर्व दिशा की ओर से उदय होता है, वो सूर्य पूर्व में नहीं, जिस दिन सूर्य पश्चिम में उदय होने लग जाए, और जो आकाश जिस दिन धरती पर आ जाए, श्यालन ने चुंगे सिंह जाए। और जिस दिन एक सिंह का बच्चा, केसरी सिंह का बच्चा सियालनी का दूध पीने लग जाए, जिस समय यह परिस्थितियां होंगी, उन वेल में चेड़ा नम जासी। उसी क्षण चेड़ा नमेगा, बाकी चेड़ा झुकने वाला नहीं है। यानी सूर्य कभी पश्चिम में उदय होता नहीं, सिंह का बच्चा कभी सियालनी का दूध पीता नहीं, और आकाश कभी धरती पर आने वाला नहीं, तो चेड़ा राजा भी किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। और ये बातें आपस में चली रही थी। और इतने में जैसे ही सुबह का सूर्य उदय हुआ, उधर चंपा नगरी के अंदर
और देखा हल विहल कुमार आए नहीं। राजा कुणिक उनका इंतजार कर रहा था, हल विहल कुमार आए नहीं। उनके महलों के अंदर सेवकों को भेजा गया, दास दासियों को भेजा गया। पता चला कि उन्होंने तो रातों रात चंपा नगरी छोड़ दी, छोड़ करके भाग गए। और समाचार मिले कि वो भाग करके कहाँ पर गए हैं? हाँ, नाना जी के पास में वैशाली नगरी के अंदर। और उसी समय उन्होंने एक दूत को तैयार किया, और दूत भी कैसा? भूत जैसे, भूत जैसे दूत को तैयार किया। और क्योंकि बंधु उनको समाचार भी ऐसे ही भेजने हैं, कोई प्रेम प्यार के समाचार नहीं भेजने हैं, युद्ध और लड़ाई के समाचार भेजने हैं, इसलिए उन्होंने एक भूत के समान एक दूत को तैयार किया। और बंधुओं, दूत का कर्तव्य होता है राजा जैसा भी समाचार दे, जिस भाषा के अंदर दे, जिस स्टाइल के अंदर दे, वैसे जाकर के समाचार देना। और सामने वाला राजा चाहे दूत किसी भी भाषा में बोले, दूत अवध्य होता है, दूत को कभी मृत्यु के घाट नहीं उतारा जाता। अबे वो दूत उनके समाचार लेकर के वैशालीपति की राजसभा के अंदर पहुंचता है जहां पर बड़े बड़े लोग बैठे थे, बड़े बड़े सरदार बैठे थे, हल और विहल कुमार भी बैठे थे और वैशालीपति भी बैठे थे। और जिस समय वो दूत का समाचार मिला कि चंपा नगरी से कौन आया? दूत। और चेड़ा राजा को पता था ये सब होने वाला है। वो दूत सभा के अंदर पहुंचता है और पहुंच करके आकर के बड़ी बड़ी बातें कहने लगा, जोर जोर से बोलने लगा। और उनके समाचार दिए किसके? कुणिक। और कुणिक के समाचार कैसे दिए? अरे भोगना फूटोड़ा बूढ़ड़ा शर्म नहीं लायो, मारा हार हाथी खावण सारो बल कुंवर ने बहकायो। बिन याद रख गढ़ टासो ईट बजा दूला, गद्धों से फेरूं हल खेड़ूं तो पासे महल उड़ा दूला। रानिया ने कालो वेश सौंप थारो तो शीश उड़ा दूला। हूँ श्रेणी करो बेटो केड़ो, नजरा थने दिखा दूला। राई भरोसे रातड़ली मिर्चा मत चावे बूढ़ड़ा, मारे करो पंच बण्यो मरनेड़ा नेड़ा है दिनड़ा। ऐसी ऐसी बातें कही कि एक शूरवीर का अंदर का खून खौल जाए। उन्होंने क्या कहा? अरे भोगना फूटोड़ा बूढ़ड़ा शर्म नहीं लाए। अब तो तुम्हारे शरीर पर क्या आ गया? बुढ़ापा। अब तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन लगता है इस अवस्था के अंदर भी शर्म तेरे अंदर नहीं है। और तुमने क्या किया? मेरा हार और हाथी खाने के लिए हल और विहल कुमार को तूने बहका दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं भी श्रेणी का बेटा हूँ और चेलना का जायोड़ा हूँ। और एक बात याद रखना, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मेरा नाम भी कुणिक नहीं है। यदि तुम्हारे गढ़ की, तुम्हारे किले की ईंट से ईंट ना बजा दो और तुम्हारे महलों को तोपों से उड़ा करके उसको जमीन ना बना दो और तुम्हारे महल को समाप्त ना कर दूं और मेरा नाम भी कुणिक नहीं है, तुम्हें मृत्यु के घाट उतार करके तुम्हारी सभी रानियों को काला वेश ना पहना दूं। और ऐसा लगता है कि तुमने राई भरोसे रातड़ ली। हाँ, तुमने राई के भरोसे लाल लाल मिर्चा चबाने का काम किया है। और मेरे भाई हैं हल और विहल कुमार, किसके भाई हैं? मेरे भाई। मेरे घर की पंचायती करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? हम तीनों भाई आपस में निबड़ लेते, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तेरे मरने के दिन क्या आ गए हैं? नजदीक। ऐसे ऐसे समाचार जब चेड़ा महाराजा, और चेड़ा महाराजा भी बंधुओं बड़े शूरवीर थे, युद्ध का वर्णन सुनेंगे कि कुणिक की भी उनके सामने क्या हुई थी? हार। ऐसे चेड़ा महाराजा, ऐसे शूरवीर वहां पर थे और ऐसी ऐसी बातें सुनी, ऐसे ऐसे अपशब्द सुने तो चेड़ा महाराजा का भी अंदर का खून खौल उठा। और वो भी जोश के अंदर आते हुए और उस दूत को संबोधित करते हुए कहा कि जाकर के कह देना तुम्हारे राजा को, उस कुणिक राजा को कह देना कि मैं भी उनसे कोई डरने वाला नहीं।
और उन्होंने क्या कहा, सुनता ही रंगड़ यूं बोलियो स्याड़ी मौत आई दी से, वो किणी भरोसे भूल रहो सिंगारे साथे फल दी से। मैं जानू दो ये तो गम खासी थारा में लखन नहीं आया, बिल बिल में मूसा जान मत कोई मिल जासी वासग जाए। फटकार दूत ने दे धक्का काढ़ियो चंपारे मार गियो, सिर पाव दूतरो देखिन कौन करो दोनों वेर जग्यों। जब ऐसे ऐसे अपशब्द सुने, कड़वी बातें सुनी, ऐसे सुनते ही वो भी शूरवीर चेड़ा महाराजा कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब सियाड़ी का ही आई है मौत, क्योंकि जब सियाल की मौत आती है, गीदड़ की मौत आती है, तो वो गांव की तरफ क्या करता है, मुंह करता है। अब तू मेरी तरफ देख रहा है, मेरे से लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन याद रखना वो किणी भरोसे भूल रहे हो सिंगारे सागे फल दिसे। वो तो सियाड़िया है और मैं कौन हूँ, सिंह। एक सियाल सिंह से पंगा ले रहा है, मैं जानू दोई तो गम खासी थारा में लखन नहीं। मैंने तो क्या सोचा था कि अब दोईता क्या खाएगा, गम खाएगा। बहुत सी घटनाएं घट गई हैं, शायद तेरा गुस्सा, तेरा अहंकार शांत हो गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरे अंदर लखन नाम की कोई चीज नहीं, तुझे अक्ल आने वाली नहीं है। और बिल बिल में मूसा जान मती कोई मिल जासी वासक जाया। तू क्या सोचता है कि जिस बिल में हाथ डालता हूं चूहा ही मिलता है? कोई जरूरी नहीं है हर बिल में हाथ डाला चूहा मिलेगा, चूहा मिलेगा। याद रखना कभी कोई ऐसा बिल भी होता है हाथ डाला और वहां पर क्या मिलेगा, काला नाग मिलेगा। और याद रखना ये चेड़ा राजा भी, तूने ऐसे बिल में हाथ डाला है वहां पर मूसक नहीं है, चूहा नहीं है, बल्कि काला नाग। यानी ये चेटक राजा काले नाग से और केसरी सिंह से कम नहीं। ऐसे समाचार देकर के और उस दूत का मुंह काला किया, पांव हरे किए और गधे की सवारी कराई और उसको फटकार करके चंपा नगरी के रास्ते पर भेज दिया। जाकर तुम्हारे राजा को कह देना कि चेड़ा राजा डरने वाला नहीं है। अब ये समाचार कोणिक के पास में पहुंचे। इसका मतलब नाना जी लड़ाई करने के लिए क्या है, तैयार। अब कोणिक भी तैयारी करने लगा। ठीक है, नाना जी लड़ना चाहते हैं तो मैं भी कोई कम नहीं। अब सिंह से सिंह लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर बंधु एक तरफ धर्म के लिए लड़ रहा है और एक राजा अधर्म की लड़ाई कर रहा है। तो वहां पर कोणिक को जाकर के उसने सब समाचार दिए और ऐसे समाचार सुनकर के अब कोणिक ने लड़ाई की क्या की, शुरू की कि दल बादल ले चढ़ आयो बाको अनमी वर जोड़ो नहीं, दरियाव उतर गयो जिन सानी वो मान भरियो मूछा तान। सूरा रे जो सजगाड़न गम गम नौ पतड़ी दम के है, बालारी हाला हल बोला देखी कायरड़ा चमके है। आकड़ लिया राती चोलवन भुज दंड बल काले वे, गुड़ला रथ पैदल गजवारा बेदारा एड़ा वे। अब उसने बंधुओं दल और बल यानी सबको साथ में चतरंगी सेना सजाई और इधर से ऐसे रवाना हुआ जैसे नदी के पूर की तरह। यानी इतनी बड़ी सेना को लेकर के रवाना होने की वो तैयारी कर रहा है और अपने शूरवीर योद्धाओं को, क्षत्रियों को और सेनापतियों को, बड़े बड़े योद्धाओं को तैयार किया और उनका जोश जगाने के लिए कई प्रकार की बातें कोणिक उनको कहने लगा। और बातें सुन सुन करके जितने भी शूरवीर योद्धा थे सबकी आंखें एकदम लाल सुरंग, क्योंकि जब जोश आता है और क्रोध आता है तो सबसे पहले आंखों से मालूम पड़ता है। आंखें सबकी लाल सुरंग हो गई। घोड़ा, रथ, पैदल और हाथी सभी प्रकार की सेना को तैयार किया और इधर कोणिक तैयारी कर रहा है और इधर तैयारी किसने शुरू कर दी, चेटक राजा ने। चेटक राजा ने भी अपने शूरवीर योद्धाओं की, जो क्षत्रिय थे, बड़े बड़े शूरवीर थे और युद्धों के अंदर रण क्षेत्र के अंदर जिन्होंने हमेशा विजय प्राप्त की थी, ऐसे शूरवीर योद्धाओं की एक सभा बुलाई
और सभा बुला करके उन्होंने अपने मन की एक बात कही, क्योंकि युद्ध करना है, अकेले चेटक राजा तो कुछ नहीं कर सकते, सबका साथ चाहिए। तो सबकी सलाह लेने के लिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा हल और विहल कुमार यहाँ पर शरण लेने के लिए आए हैं और मेरा कर्तव्य क्या है कि शरणागत लाखों नहीं देऊं, मैं दूध पियो उन मातारो, माथारो माने मोह नहीं, पिण मोह घणो यश गातारो। वो मेरी शरण में आए हैं, लेकिन शरणागत को मैं ऐसे सौंपने वाला नहीं हूँ। मैंने ऐसी क्षत्राणी माँ का दूध पिया है, मुझे अपने सिर का मोह नहीं है। मेरा सिर जाए तो जाए, प्राण जाए तो जाए, लेकिन मेरी यश गाथा, मेरे पूर्वजों का नाम, हमारी परंपरा नहीं जानी चाहिए, हमारे कुल की जो रीत है वो नहीं जानी चाहिए। बोलो अब क्या करना। उन शूरवीरों को कहा ऐसी परिस्थिति मेरे सामने है, अब तुम लोग अपनी सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी बात सुनी, वो भी सब क्षत्रिय थे, सब शूरवीर थे। उन्होंने कहा राजन, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम भी कोई कम नहीं है। उन्होंने क्या कहा, सरदार कहे धनिया सुन लो कर लीना, मैं तो केसरिया, तलवारा लीदा सुस सबे, मैं शेर बढ़िया हाका खरिया। उन्होंने कहा सरदार, हे राजन, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, एक बात ध्यान सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, हमने भी केसरिया कर लिया। क्या कर लिया? केसरिया। क्योंकि बंधुओं, जब एक योद्धा केसरिया कर लेता है, अब उसे रणभूमि में जाने से और जीतने से और मृत्यु भी आ जाए, चाहे वीर गति को भी प्राप्त हो जाए, अब वो पीछे कदम रखने वाले नहीं। उन्होंने कहा हमने भी केसरिया कर लिया है और युद्ध से टलने की तो हमने कसम खा ली है। कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो, हम युद्ध से रण से नहीं टलेंगे। और याद रखना, हम तो एक जंगली शेर की तरह बन गए हैं। क्या बन गए? जंगली शेर की तरह बन गए हैं। अन्याय कियो कोणिक एड़ो, नाना पर चढ़कर आयो है, नौ मल्ली नौ लिच्छी, पिण चेड़ारो साथ निभायो। अब बंधु, सेनाएं तैयार होती हैं, एक तरफ तो कोणिक की सेना और एक तरफ राजा चेटक की सेना। राजा चेटक का साथ दिया 9 मल्ली राजा ने और 9 लिच्छवी राजा ने। मल्ली राजा और लिच्छवी राजा का नाम पहले सुना हुआ है। जब भगवान का अंतिम चातुर्मास था, उसी समय 18 देशों के राजाओं ने वहां पर पौषद किया था। तो वही 9 मल्ली राजा 9 लच्छी राजा, यानी 18 सेना तो हो गई 18 राजाओं की। यह किसकी तरफ है? राजा चेड़ा की तरफ। अब देखना कि ये महत्वाकांक्षा, छोटी सी चीज का लालच किस प्रकार से संसार के अंदर हिंसा कराता है, कैसे मनुष्यों की घात कराता है, कैसे खून की नदियां बह जाती हैं। मात्र एक तो है हाथी, एक है हार और एक है कुंडल। इन तीन चीजों के सामने जैसे मनुष्य के जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। तो एक तरफ राजा चेटक की सेना के साथ में, राजा चेटक के साथ में 9 तो है मल्ली राजा, 9 है लिच्छी राजा, ये हुई 18 सेना और एक सेना खुद चेटक राजा की। कुल कितनी हो गई? 19 सेना। और कुणी के पास में एक तो उसकी खुद की सेना और 10 है उसके और भाई, क्योंकि कई माताएं थी जिन रानियों का इस अध्ययन के अंदर काली आदि रानियों का वर्णन आएगा। उन 10 रानियों के 10 बेटे, तो 10 भाई उसके वो हो गए, 10 सेना उसकी हुई और 11वीं सेना किसकी होगी? कुणिक। तो 11 सेना है कुणिक के तरफ और 19 सेना है चेटक राजा की। और सभी सेनाओं के अंदर 3-3 हजार हाथी, 3-3 हजार घोड़े, 3-3 हजार रथ और 3-3 करोड़ पैदल सैनिक। क्या स्थिति होगी, क्या वो दृश्य होगा जिस युद्ध के मैदान के अंदर जब इतनी सेनाएं खड़ी होंगी। तो कुल मिलाकर के कुणी के साथ में हुए, कुणी की सेना के अंदर हुए 33 हजार हाथी, 33 हजार घोड़े, 33 हजार रथ और 33 करोड़ पैदल सैनिक। और चेड़ा राजा की सेना के अंदर हुए 57 हजार हाथी, 57 हजार घोड़े, 57 हजार रथ और 57 करोड़ पैदल सैनिक।
अब बंधुओं कैसा दृश्य बन रहा होगा। अब एक समय ऐसा आया, एक परिस्थिति ऐसी आई कि दोनों सेनाएं वो चंपा नगरी से रवाना हुए और ये वैशाली नगरी से क्या हुए, रवाना। आखिर वैशाली की धरती के ऊपर रण क्षेत्र के अंदर, एक खुले मैदान के अंदर सभी सेनाएं एक दूसरे के सामने, एक दूसरे का खून पीने के लिए, एक दूसरे को मृत्यु के घाट उतारने के लिए दोनों सेनाएं क्या हो गई, खड़ी हो गई। अब युद्ध शुरू होता है। क्या कहा, वीरारी घोट घड़ा उठी, खड़गारी चमके बिजलियां, खारा बरसे है बानडरा, लोहीरा वाला खलबलिया। एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हैं और उस समय कभी कहीं तलवारें चल रही हैं, कभी धनुष और बाण चल रहे हैं, कहीं पर भाले चल रहे हैं, किसी के हाथ कट कट करके गिर रहे हैं और किसी की गर्दनें कट कट करके गिर रही हैं। वहां पर लाशों के ढेर होने लगे और लोहीरा वाला खलबलिया, जैसे नदी, एक खून की नदी बहने लगी हो, ऐसा पूरा युद्ध का क्षेत्र खून से लाल सुरंग हो गया। खून की नदी बहने लगी, दूज रही धरती दमके, कोणिक रे धड़को उठ गयो, चेटक रे सामने 10 दिन में चंपारो लश्कर खूट गयो। इधर बंधुओं चेटक राजा जो बड़े शूरवीर थे और कभी भी जिन्होंने पराजय का सामना नहीं किया, और बंधुओं उनके लिए एक बार पहले भी आपने वर्णन सुना, वो प्रभु महावीर के श्रमणोपासक थे, 12 व्रतधारी थे और जीव अजीव के जानने वाले परम उपासक थे। और उनके जीवन का एक नियम था, जब भी वो युद्ध करने के लिए निकलते, अपनी मयान में से तलवार निकालते, लेकिन तलवार चलाने से पहले वो एक कार्य करते थे। क्या करते थे? पूंजनी से पूंजते थे। तलवार को क्या करते थे? पूंजनी से। अब सोचने वाले कई लोग क्या सोचेंगे, एक तरफ तो पंचेंद्रीय जीवों को क्या करना है, मौत के घाट उतारना है, और एक तरफ एकेंद्रीय बेंद्रीय जीवों की भी वो क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बंधुओं उन्होंने अपने जीवन के अंदर जितने भी युद्ध किए ना, सबके सब धर्म के युद्ध किए। जैसे कल ही वर्णन आया कृष्ण वासुदेव का कि जब वो युद्ध कर रहे थे, बीच के अंदर उन्होंने किसको पड़े हुए देखा? टिटोड़ी के अंडों को। एक तरफ मनुष्य मर रहे हैं, लेकिन एक तरफ टिटोड़ी के अंडों की क्या की? रक्षा। तो जो धर्म पुरुष होते हैं, किसी ऐसा जीव जो निरपराध जीव है, उसको मौत के घाट उतारने वाले नहीं। तो ऐसे थे चेड़ा राजा। और इधर क्या हुआ, वो युद्ध चलता रहा और कोणिक का धड़का तेज हो गया, धड़कन तेज हो गई, वो घबराने लगा। क्यों? क्योंकि चेड़ा राजा का हाथ ऐसा था, धड़ाधड़ उस राजा कोणिक की सेना मौत के घाट उतरने लगी। और कुणिक ने क्या देखा, 10 दिन के युद्ध के अंदर, कितने दिन? 10 दिन के युद्ध के अंदर उस कुणिक की जितनी भी सेना थी, सब मौत के घाट जाने लगी। बहुत कम संख्या के अंदर सैनिक बचे। और बंधुओं चेड़ा राजा की जो बाणों की चाली थी ना, वो बाण इस प्रकार चलाते, जैसे कृष्ण वासुदेव का वर्णन सुना, उन्होंने एक बाण चलाया और ताड़ वृक्ष के 7 वृक्ष थे ताड़ के, और 7 के पत्ते, जितने भी पत्ते थे, सबके सब एक बाण के अंदर छिद गए। उसी प्रकार चेड़ा महाराजा के बाणों की चाली भी ऐसे थी, सामने वाले शत्रु को यह लग रहा है शायद बाण सामने आएगा, लेकिन बाण तिरछी दिशा के अंदर चला जाता है। तो ऐसे बाण चल रहे थे। और बंधुओं कोणिक ने क्या देखा, कोणिक रा मर गया भाईड़ा, जारी बुझ सारे भार हुतो। 10 भाइयों को लेकर के आया था, मेरी 10 भुजाओं के समान है, लेकिन उन्होंने क्या देखा, युद्ध के अंदर 10 के 10 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरी सेना समाप्त होने लगी और विजय करी चेड़ा राजा को निकरी आशा अफल हुई, जब याद कियो उन इंद्र ने वो आयो बाता सर्ब गई। ऐसा युद्ध हुआ, वो परास्त होने की परिस्थिति के अंदर, और कुणिक ने देखा कि मैं तो अकेला रह गया। ऐसी परिस्थिति के अंदर घबरा करके उसने देवराज इंद्र को याद किया। किसको याद किया? देवराज इंद्र को याद किया। इंद्र उसी समय उपस्थित हुए और कुणिक ने कहा, मुझे चेड़ा राजा के साथ में युद्ध करना है, मुझे आपकी सहायता चाहिए। और देवराज इंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया और ज्ञान लगा करके कहा, कुणिक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अन्याय का युद्ध कर रहे हो, अधर्म का युद्ध कर रहे हो, और चेड़ा राजा धर्म का युद्ध कर रहे हैं। धर्म के युद्ध के विरुद्ध में लड़ने वाला नहीं। लेकिन कोणिक, एक समय की ऐसी बात है बंधुओं, किसी समय राजा इंद्र को, शकेंद्र महाराज को किसी युद्ध के अंदर पराजय हो रही थी, उस समय कोणिक ने उनकी सहायता की थी और कोणिक की वजह से इंद्र को विजय मिली।
इसलिए उस समय इंद्र ने एक वचन दिया था कि तुम जो मांगो मेरे से मांग सकते हो। कुणिक ने कहा था समय आने पर मांग लूंगा, तो आज वो समय है। कुणिक ने कहा देखो इंद्र, आपने मुझे वचन दिया था, या तो अपने वचन से मुकर जाओ। और देव और महापुरुष जो होते हैं अपने वचन से मुकरने वाले नहीं। तो इंद्र ने ना चाहते हुए भी कुणिक का साथ दिया। और इधर केवल एक इंद्र नहीं, देवलोक के 2 इंद्र मिले और तीसरा मिला कुणिक। जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर एक तरफ अकेले अभिमन्यु थे और एक तरफ 10 योद्धा थे, इसी प्रकार 2 तो मिले इंद्र और तीसरे हुए कुणिक। तीनों ने मिलकर के अब चेड़ा राजा का सामना किया और तीनों ने मिलकर के चेड़ा राजा को घेर लिया। 80 लाख करोड़ फौजी संग में वीरारो विंद विलाए गए। आखिर वे 3 मिले और ये रह गए अकेले। एक समय ऐसा आया युद्ध के अंदर अंतिम क्षण तक लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और कहते हैं उस युद्ध के अंदर 1 करोड़ 80 लाख वीर गति को योद्धा प्राप्त हो गए। और इसके बाद में क्या कहा, 80 लाख करोड़ फौजी संग में वीरारो विंद विलाय गयो है, लाख लाख धन्यवाद थने शरणागत ने नहीं काट दी। करोड़ों की सेना चली गई, खुद उनके प्राण चले गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन शरणागत को उन्होंने नहीं दिया। इधर चेड़ा राजा तो वीर गति को प्राप्त हो गए। हल विहल के साथ में क्या हुआ कि इधर जब चेड़ा राजा युद्ध कर रहे थे, इधर लड़ाई चल रही थी, तो हल और विहल कुमार क्या करते, रातों रात उस हार को पहन करके और हाथी पर सवार होकर के रात्रि के अर्धरात्रि के समय के अंदर जब कुणिक की सेना नींद में सो रही होती ना, तो छापा मार युद्ध नीति से युद्ध करते, रातों रात उन पर छापा मार देते और कई सैनिकों को मौत के घाट उतार देते। यह घटनाक्रम कई दिनों तक चलता रहा। कुणिक ने पता किया, पता करो ये कौन है, रातों रात कौन आता है और कौन युद्ध करता है, कौन हमारे सैनिकों को मार देता है। पता चला ये कौन है, हल और विहल कुमार। इसलिए कुणिक ने एक उपाय किया। जिस रास्ते से हल और विहल कुमार आ रहे थे ना, उस रास्ते के अंदर एक गहरा खड्डा खोद दिया और खूब गहरा खड्डा खोद करके उसको जलते हुए अंगारों से, पूरी अग्नि से अंगारों से भर दिया और भर करके ऊपर से ढक दिया। दिखने में क्या लगे, सामान्य धरती। कुणिक ने सोचा यहाँ पर हाथी आएगा, अग्नि में पड़ेगा और हल विहल कुमार का भी स्वाहा हो जाएगा। और हल और विहल कुमार जो इस बात से अनभिज्ञ थे, उसी रास्ते से रोज की तरह जा रहे थे। लेकिन बंधुओं, वो शैचानिक हाथी सामान्य हाथी नहीं, उसको तो अवधि ज्ञान, देव नामी हाथी था। उसने अपने ज्ञान से जान लिया यहाँ पर क्या है, अग्नि। इसलिए वह रुक गया, उसने अपने कदम रोक दिए। हल विहल कुमार उसको आगे चलाना चाहते हैं, लेकिन हाथी आगे नहीं चल रहा। हल विहल कुमार को भी गुस्सा आया, लगता है तुम भी नमक हराम बन गए हो। आज हमें तुम्हारी आवश्यकता है और तुम हमें क्या दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। और बंधुओं, देव नामी हाथी, उनको ऐसे शब्द बर्दाश्त नहीं हुए। उसने एक झटका दिया, हल विहल कुमार को तो सुरक्षित स्थान पर डाल दिया और खुद अग्नि के अंदर स्वाहा हो गया। और वो बंधुओं उस अग्नि के अंदर जल गया। तो क्या कहा, हाथी तो मर गया आग पड़ी, देवा मिल हार उठाए लियो, कोनिक ने कौडी कटे मिली, अब यशरो पेचो बांध ली। हाथी अग्नि के अंदर जल गया, देवों ने मिलकर के कुंडल और हार उठा लिए, लेकिन इतने मनुष्यों की घात हुई, उस कोनिक के हाथ में हार हाथी तो नहीं आया तो केवल क्या आया, अपयश आया। हल और विहल कुमार तो आगे चल करके वैरागी बन जाते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। बंधुओं, इतना विशाल युद्ध जब वैशाली नगरी के अंदर चल रहा था, उसी समय भगवान का पदार्पण हुआ चंपा नगरी के अंदर। और चंपा नगरी के अंदर काली आदि 10 रानियां भी भगवान के समूह शरण में गई। और भगवान की धर्म कथा सुनने के बाद में काली आदि 10 रानियों ने पूछा, हे भगवान, हमारे पुत्र जो कुणिक के साथ में युद्ध करने के लिए उनकी सेना के साथ में उनके साथी बनकर के गए हैं चेड़ा राजा से लड़ने के लिए, लेकिन हे भगवान, हमने अपने पुत्रों का जाते समय उनकी पूंछ देखी है, आते समय उनका मुंह देखेंगी या नहीं देखेंगी। भगवान ने अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन से जान करके कहा, हे देवानुप्रिय, 9 अट्ठे समट्ठे, ऐसा अर्थ समर्थ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पुत्र जिस काम के लिए गए थे वहां पर वो काम आ गए, यानी युद्ध में लड़ने के लिए गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसी बात सुनी, हमारे पुत्र वापिस हमें मिलने वाले नहीं। 10 रानियों को क्या आ गया, वैराग्य।
तो अब वर्णन चलता है, इस प्रकार से 10 महारानियों को वैराग्य आया और उन्होंने कैसी घोर कठोर तपस्या की, जिसका वर्णन 8वें वर्ग के पहले अध्ययन के अंदर आता है। तत्थनम चंपाई नैरिय सेनीय सरन्नो बच्चा कोणीय सरन्नो चिल माहुआ काली नामम देवी होता वन्नो जहानंदा जाव समाई आइम एकार संगई अहिजी बहुम चुक जाव अप्पानम भावे माना विहरई। चंपा नगरी के अंदर श्रेणिक राजा की भार्या और कोणी की छोटी माता काली नामक देवी, और उन्होंने भी नंदा महारानी की तरह इनका वर्णन समझना चाहिए। भगवान की वाणी सुनी, वैराग्य आया और दीक्षा लेकर के सामयिक से लगा करके 11 अंगों का अध्ययन किया। और एक बार काली आर्या चंदना आर्या के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया और वंदन किया। वंदन करके कहने लगी, हे आर्या, आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं रत्नावली नाम का तप अंगीकार करना चाहती हूँ। तैनम सा काली अज्जा अज चंदनाय अब्बुनाय समाणी रहना वलिम तबो कम उपसंपजिता वे रही तंजहा। तब चंदना आर्या ने उनको आज्ञा प्रदान की और आज्ञा लेकर के उन्होंने रत्नावली नाम का तप अंगीकार किया। और रत्नावली तप की बंधुओं विधि बताते हुए क्या कहा, उपवास करके पारना, फिर उन्होंने बेला किया, तेला किया, लगातार 8 बेले किए, फिर उपवास करके पारना, फिर बेला तेला 4 5 6 7 8 9 इसी प्रकार बढ़ते हुए 14 15 और 16 करके पारना किया। फिर लगातार 34 बेले किए। फिर जिस क्रम से तपस्या को बढ़ाया था उसी क्रम से तपस्या को वापस घटाते हुए 16 करके पारना, 15 करके 14 करके पारना, फिर 13 किए, 12 किए और इसी क्रम से घटते हुए 4 तेला बेला और उपवास किया। फिर लगातार 8 बेले किए, फिर तेला किया, बेला किया और उपवास किया। यह एक परिपाटी का क्रम है। और एक परिपाटी के अंदर तपस्या का काल बताया गया 1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन। और ऐसी उन्होंने एक परिपाटी नहीं की, टोटल 4 परिपाटियां की। अंतर केवल इतना है कि पहली परिपाटी के अंदर, पहले इस क्रम के अंदर जब वो पारना करते थे तो पारने के अंदर विजय लिया, दूसरी परिपाटी में विजय का भी पारने के अंदर त्याग कर दिया, तीसरी परिपाटी में निर्लेप आहार लिया और चौथी परिपाटी में पारना भी आयमिल से किया। तो ऐसी परिपाटियों के अंदर रत्नावली तप की एक परिपाटी के कुल तपस्या के दिन होते हैं 384, पारने के दिन होते हैं 88 और सब महीने 15 और दिन होते हैं 22 और 4 परिपाटियों में कुल समय लगता है 5 वर्ष 2 महीने और 28 दिन। तो ऐसी 4 परिपाटियां पूर्ण करने के पश्चात एक बार काली आर्या तैनम सा काली अज्जा तेनम वर्णम जाव दम्मनि संतय जाया यावी होता से जहा इंगाल सगड़ई वा जाव हुआ से नहीं वा भास राई पलिच्छिना तने तवेनम तेनम तब ते सिरिय अईव उव शोभे मानी चिट्ठई। और इसके अंदर बताया गया कि 4 परिपाटियां पूर्ण होने के बाद में काली आर्या की उस उदार प्रधान तपस्या के कारण से उनका शरीर इतना कमजोर हो गया और ऐसा निर्बल हो गया कि उनके शरीर की नस नस दिखाई देने लगी और वो अत्यंत कृश और दुर्बल हो गई। और जब वो आर्या चलती, जब वो साध्वी चलती और उस समय उनकी हड्डियों की भी ऐसे आवाज आती, कड़कड़ की आवाज आती। और उदाहरण दिया कैसे, जैसे एक कोयलों से भरी हुई गाड़ी चलती है और उसकी कैसी आवाज आती है, कड़कड़ की आवाज आती है, ऐसी हड्डियों की क्या आने लगी, क्योंकि अंदर नसों में बहने वाला खून तो जैसे सूख गया, मात्र शरीर पर हड्डियों पर चमड़ी रह गई। और ऐसा कृष जिन्होंने शरीर किया, लेकिन शरीर कृष हो गया लेकिन आत्मा का तेज बढ़ गया। तैनम तिसे काली अज्जय कया पुवरता व्रत काल समय अंशी अयम जतीय जा कंदस जा जावती में उट्टाने जा पुरस्कार पर कम में जाव से स्वयं कलम जाव जलते। और एक बार का प्रसंग हुआ कि काली आर्या को किसी समय अर्धरात्रि के पश्चात धर्म जागरणा करते हुए, जैसे भगवती सूत्र के अंदर स्कंदक मुनि का वर्णन आता है, इसी प्रकार समझना चाहिए कि अर्धरात्रि के अंदर धर्म जागरणा करते हुए मन के अंदर एक विचार आया और उन्होंने क्या चिंतन किया, मेरे शरीर की शक्ति, मेरे शरीर का उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार और पराक्रम है, तब तक मुझे यही अच्छा है कि मैं आर्य चंदना से आज्ञा प्राप्त करके संथारा और संलेखना अंगीकार करूं। क्योंकि अब उन्होंने जान लिया कि आयुष लंबा
नहीं है। कम समय जान करके तो वे सुबह सूर्य उदय होने के बाद में अपने गुरली मैया के पास में आर्या चंदना के पास में गई और वहां पर जाकर के वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके हाथ जोड़ के कहने लगी, अहो आर्या जी, आपकी अनुमति यदि हो जाए तो मैं अपने जीवन की अंतिम साधना संतारा सलेखना ग्रहण करना चाहती हूँ। चंदना आर्या ने कहा, आह सोम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिया, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। तो उन्होंने बंधुओं चंदना आर्या की आज्ञा से सा काली अज्जा अज्ज चंदनाय अंत्य समाई मायाय एकार संगाई अहिचित्ता बहुपड़ी पुन्नाय 8 संवत्सराय सामान्य परियागम पावनिता मासियाय संलेहनाय अप्पाणम जूसित्ता सट्टिम भत्तायम अणसनाय चेतिता जसठ्याय कीरय नग्गभावम जाव चरि मुसास निस्सा सेहिम सिद्धा। और काली आर्या ने चंदना आर्या के निकट सामायिक से लगाकर 11 अंगों का अध्ययन किया। पूरे 8 वर्षों तक साध्वी पर्याय का पालन किया। 1 मास का संधारा और सलेखना किया। अनशन से 60 भक्तों का छेदन किया और अंतिम में जिस प्रयोजन के लिए दीक्षा अंगीकार की थी, संयम अंगीकार किया था, उस प्रयोजन को सिद्ध किया। यावत चरम उच्छ्वास निश्वास से उनकी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगी। दूसरे अध्ययन के अंदर कहा, एवं खलु जम्बुतेनम कालेनम समयनम चंपा नामम नैरी होता गुणबद्धे चाहिए कोणीय राया तत्तनम सेनीय शरणो बजा कोणीय शरणो चुल्लमा हुआ सुकाली नामम देवी होता। और दूसरे अध्ययन का वर्णन कहते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, वही चंपा नाम की नगरी थी जहाँ पर कोणिक नाम का राजा राज्य करता था और वहाँ पर श्रेणिक की पत्नी और कोणिक राजा की छोटी माता जिसका नाम था सुकाली। और सुकाली महारानी ने उन्होंने भी भगवान की वाणी को श्रवण किया। श्रवण करके वैराग्य आया और दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेने के बाद में तैनम सा सुकाली अज्जा नया कयाई जेने अज्ज चंदना अज्जा जा इच्छा में नमज्जो तुब्बेम अब्रुनाया समाणी कणगावली तमो कम उपसंपजितानम बिहरई एवं तंजा रैनावली तहा कणगावली नवरम त्यू ठणेसु अट्ठमाई करई जहा रैनावलिया छट्टाही। और जिस प्रकार काली महारानी के रत्नावली तप का वर्णन आता है, इसी प्रकार सुकाली आर्या ने भी चंदना आर्या की आज्ञा प्राप्त की और कहा कि आपकी यदि आज्ञा हो तो कनकावली नाम का तप अंगीकार करना चाहती हूँ। तो उन्होंने चंदना आर्या की आज्ञा से कनकावली नाम का तप अंगीकार किया, जिसके अंदर कहा गया पहले उपवास किया, बेला किया, तेला किया, फिर बीच में लगातार 8 तेले किए। रत्नावली और कनकावली तप का बंधु अंतर केवल इतना ही है, जहाँ पर 8 बेले का वर्णन आता है, यहाँ पर 8 तेले किए। और उसके अंदर जहाँ पर 34 बेलों का वर्णन आता है, यहाँ पर 34 तेले किए। तो उपवास किया, बेला किया, तेला किया, लगातार 8 तेले किए। उसके बाद में उपवास, बेला, तेला 4, 5, 6 इसी क्रम से बढ़ते हुए 15 और 16 किए। फिर लगातार 34 तेले किए और फिर वापिस उसी क्रम से घटते हुए 16 किए, 15 किए, 14 किए और करते करते 4 तेला, बेला और उपवास किया। फिर लगातार 8 तेले किए, फिर वापिस तेला, बेला और उपवास किया। और इन्होंने भी ऐसी एक नहीं 4 परिपाटियां की और पारने का वही नियम, पहली परिपाटी में पारने में विज्ञ लिया, दूसरे में विज्ञ नहीं लिया, तीसरी परिपाटी में निर्लेप आहार किया पारने के अंदर और चौथी परिपाटी के अंदर आइमिल से पारना किया। जिसके अंदर बताया गया एक परिपाटी में तपस्या के दिन होते हैं 1 वर्ष 2 महीने 14 दिन और 4 परिपाटियों में होते हैं 4 वर्ष 9 महीने और 16 दिन। और पारने के दिन होते हैं एक परिपाटी में 88 दिन और 4 परिपाटियों के अंदर 352 दिन। तो ऐसी 4 परिपाटियां की और अपने शरीर को कृश हुआ जान करके उन्होंने एक बार चंदना आर्या के सामने प्रार्थना की, आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं संथारा सलेखना अंगीकार करूं। तो चंदना आर्या की आज्ञा मिलने के बाद में उन्होंने भी संथारा और सलेखना अंगीकार किया। नववासाई परियव जावसिद्धा। और सुकाली आर्या ने अपने जीवन के अंदर 9 वर्ष तक संयम का पालन किया, अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तीसरे अध्ययन के अंदर वर्णन चलता है, एवं महाकाली वे नवरम खुड्डाग सिंह निकिलियम तवो कम उपसंपदितानम वीरई तंज। हाँ,
तीसरे अध्ययन के अंदर वर्णन आया, इसी प्रकार महाकाली रानी का भी अधिकार समझना चाहिए। उन्होंने भी भगवान की वाणी सुनी, उनको वैराग्य आया और दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने अपने जीवन के अंदर लघु सिंह निष्क्रीड नाम का तप अंगीकार किया। और लघु सिंह निष्क्रीड तप की यहाँ पर विधि बताई गई है कि तपस्वी पहले उपवास करता है, फिर बेला करता है, फिर उपवास करता है, फिर तेला करता है, फिर बेला किया, 4 किए, तेला 5 और 4 किए, फिर 6, 5, 7 और 6 उपवास किए, फिर 8 किए, 7 किए और 9 उपवास किए और फिर 28 की। उसके बाद में फिर इसी क्रम से घटते हुए 9 उपवास किए, 7 किए, 8 और 6 किए, 7, 5, 6, 4 और 5 किए, फिर तेला किया, 4 किया, बेला किया, तेला, उपवास, बेला और उपवास किया। इस प्रकार से लघु सिंह निष्क्रीड तप, जिसमें एक परिपाटी में तपस्या के दिन होते हैं 154 और एक परिपाटी में पारने के दिन होते हैं 33 और 4 परिपाटियों के अंदर कुल समय लगता है 2 वर्ष और 28 दिन। तहेव चत्तारी परिवाडियों एक्काय परिवाडिय 6 मासा 7 दिवसा 54 2 वरिसा 28 दिवसा जावसिद्धा। इसी प्रकार 4 परिपाटियों का वर्णन समझना चाहिए। उन्होंने भी 4 पाटियां और पारने की विधि पहले की तरह ही समझनी चाहिए और ऐसी 4 परिपाटियों को अंगीकार किया। अंतिम के अंदर चंदना आर्य की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने संथारा और सलेखना ग्रहण किया और जीवन के अंतिम क्षण के अंदर जाव सिद्धा, वो भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। चतुर्थ अध्ययन के अंदर एवं कन्नावि नवरम महालयम सिंह निकिलियम तवोकमम जहेव खुड्डगाम नवरम 34 जाव नेवम। इसी प्रकार कृष्णा रानी, उनका भी वर्णन समझना चाहिए कि उन्हों को भी वैराग्य आया और भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार की और दीक्षा लेने के बाद में चंदना आर्य की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन के अंदर महासिंह निष्क्रीड नाम का तप किया। और महासिंह निष्क्रीड तप की विधि बताते हुए कहा, उपवास किया, बेला किया, उपवास किया, तेला किया, फिर बेला और 4 किए, फिर 3, 5 और 4 किए, फिर 6, 5, 7 और 6 उपवास किए, फिर 28 की, फिर 7 करके 9 किए, 8 करके 10 उपवास किए, 9 और 11 किए, 10 और 12 उपवास किए, 11, 13 और 12 उपवास किए, फिर 14, 13, 15, 14 और 16 उपवास किए, फिर 15 उपवास किए और इसी क्रम से उतरते हुए वापिस 16, 14 और 15 और 13 उपवास किए, फिर 14, 12, 13 और 11 उपवास किए, फिर 12 और 10 और 11 उपवास किए, फिर 9 किए, 10 किए और 28 की, 9 उपवास, 7, 28, 6 और 7 किए, फिर 5, 6, 4 और 5 उपवास किए, फिर तेला, चौला, बेला, तेला, उपवास, बेला और उपवास। इस प्रकार महासिंह निष्क्रीड तप के अंदर बताया, एक परिपाटी के अंदर तपस्या के दिन होते हैं 1 वर्ष 4 महीने और 17 दिन, एक परिपाटी में पारने के दिन होते हैं 61। उन्होंने भी 4 परिपाटियां की, जिसके अंदर कुल समय लगा 6 वर्ष 2 महीने और 28 दिन। और इस प्रकार की तपस्या का वर्णन आता है। एक्काय परिवाड़ीय 1 वरिसम 6 मासा 18 10 दिवसा 54 6 वरिसा 2 मासा वारस अहरता से समझा कालिय जावसिद्धा। और उन्होंने भी अंतिम के अंदर चंदना आर्य की आज्ञा प्राप्त करके संतारा और संलेखना अंगीकार किया और अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और 5वें अध्ययन के अंदर वर्णन आता है, एवं सुकन्नावि नम्रम सत्त सप्तमीयम भिक्खु पडिमम उपसंपजितानाम विहरै पडमे सत्य एकैकम भोजनस्य। इसी प्रकार 5वें अध्ययन के अंदर सुकृष्णा महारानी का वर्णन आता है। उनको भी वैराग्य आया और उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेने के बाद में चंदना आर्य की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन के अंदर सप्त सप्तमिका नाम की भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की और जिसकी विधि बताई गई, पहले 7 दिन तक सदैव 1 दत्ती आहार और 1 दत्ती पानी। मतलब 1 दत्ती आहार और 1 दत्ती पानी का अर्थ होता है, जब पारने के दिन साधक वहां पर भिक्षा लेने के लिए, गोचरी लेने के लिए जाते हैं तो देने वाला दातार एक बार में, कितनी बार में, 1 दत्ती का मतलब 1 बार में, 2 दत्ती का मतलब 2 बार में, चाहे कितना भी आहार आए तो पहले सप्ताह के अंदर केवल 1 दत्ती आहार लिया और 1 दत्ती ही पानी लिया। फिर दूसरा सप्ताह शुरू हुआ जिसके अंदर 2 दत्ती आहार 2 दत्ती पानी। इसी प्रकार तीसरे सप्ताह के अंदर 3 दत्ती आहार 3 दत्ती पानी और चौथे और 5वें 6ठे और 7वें, क्योंकि सप्त सप्तमी का है तो 7 सप्ताह, तो 7वें सप्ताह के अंदर 7 दत्ती आहार और 7 दत्ती पानी ग्रहण किया। एवं खलु सप्त
सप्तमीयम भिक्खु पड़िमम एक गुण पन्नाय राइन दीम एके य छन्न उयनम भिक्खाय शरण आहा सुत्तम जाव आहारिता जेने अज्ज चंदना अज्जा चेव उवा गया। और इस प्रकार की सप्तमी का इस भिक्षु प्रतिमा के अंदर 49 अहोरात्रियां लगी और सब दत्तियां मिलकर के 196 हुई। इस प्रतिमा का सूत्र के अनुसार यावत आराधना करके जहां आर्या चंदन नामक आर्या थी वहां पर पहुंची और पहुंच करके वंदन नमस्कार किया और कहा अब यदि आपकी आज्ञा हो तो अष्टमी का नाम की भिक्षु प्रतिमा, यानी पहले 7 दिन के गुण 50 दिन हुए, अब 8 दिन से 8 दिन 64 दिन होंगे, तो ऐसी अष्टमी का नाम की भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। यानी पहले 8 दिन तक 1 दत्ती आहार 1 दत्ती पानी, दूसरे 8 दिन के अंदर 2 दत्ती आहार 2 दत्ती पानी। कभी कभी ऐसा तपस्या का इतना जोरदार वर्णन पढ़ते हैं तो कईयों को क्या आने लगती है, भाव तो बाद में आवे, भाव तो बाद में आते हैं, पहले क्या आती है, नींद। और कई जो आजकल के युवा हैं उनके मन में ऐसा भी विचार आता है ये वर्णन इतना पढ़ने की कहाँ जरूरत है। लेकिन बंधु एक बात कह दूं, उन साधकों ने ऐसी तपस्या की, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ऐसी तपस्या कर सके, लेकिन इस तपस्या को का वर्णन पढ़ने का फल ये है, इसको पढ़ने मात्र से भी और पढ़ते समय यदि हमारा भाव जुड़ जाए, उन साधकों की तपस्या के प्रति क्या जुड़ जाए, भाव और श्रद्धा जुड़ जाए, तो तपस्या किए बिना ही केवल अनुमोदना करने से मन वचन काया की शुद्धता, भाव से पढ़ने से भी हमारे कर्मों की क्या होती है, निर्जरा। इसलिए आज किसी को नींद, हाँ कई भाइयों का देख रही हूँ ध्यान उधर जा रहा है, अरे भाई वो आते रहेंगे बैठते रहेंगे, आपको अपने खुद के कर्मों की क्या करनी है, निर्जरा। मैं कहूँ उन साधकों ने तो अपनी आत्मा को इतना तपाया है, इतना तपाया है कि अपने शरीर को इतना कृश कर दिया। क्या उदाहरण दिया कि उनकी हड्डियों की आवाज कैसी आती थी, हाँ एक जैसे पिंजर होता है, ऐसा शरीर, ऐसा निर्बल दुर्बल शरीर बना लिया था। ऐसा करना हम सबके वश की बात नहीं। तो पूर्ण अनुमोदना पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में हम श्रवण करेंगे। तो पहले सप्तमी का नाम का तप किया, फिर अष्टमी का नाम का तप किया, उसी प्रकार आगे चल करके नवमी का नाम का तप किया और फिर आज्ञा प्राप्त करके 10वीं का नाम का तप अंगीकार किया, भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। और 10वीं का प्रतिमा के अंदर उनको 100 दिन लगते हैं और सब दत्तियां मिलकर के 50 कम यानी 550 होती हैं। इस प्रकार की 10वीं का भिक्षु प्रतिमा का सेवन करने के बाद में सुकृष्णा आर्या और भी जीवन के अंदर कई उपवास, बेला तेला, अर्धमास कामन, मास कामन, कई तपस्या अंगीकार की और अंतिम के अंदर तैनम से सुकन्ना अज्जा तेनम उराणम जाव सिद्धा निक्के वो। जब उनका शरीर तपस्या करने के कारण से पूर्ण दुर्बल हो गया तो आर्या चंदना की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने संथारा सलेखना अंगीकार किया और अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। छठे अध्ययन के अंदर एवं महाकन्नावी नवरम खड्डाग सव बद्धम पडिम उपसम बजिता नाम वेरई तंजहा। और छठे अध्ययन के अंदर कृष्ण रानी का वर्णन आता है और उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेकर के अपने जीवन के अंदर लघु सर्वतो भद्र प्रतिमा नाम का तप अंगीकार किया और इस तप की विधि बताई गई। उपवास करके बेला किया, तेला किया, 4 और 5 किए, तेला 4 5 उपवास और बेला किया, 5 बेला उपवास बेला तेला और 4 किए, बेला तेला 4 5 और उपवास किया, 4 5 उपवास बेला और तेला किया, जिसके अंदर तपस्या के दिन होते हैं 75 और पारने के दिन होते हैं 25। ऐसी तपस्या अंगीकार की और उन्होंने भी यह लघु सर्वतो भद्र तप की पहली परिपाटी, दूसरी और 3 परिपाटियां की और पारने की विधि पहले की तरह ही समझनी चाहिए। और 4 परिपाटियां पूर्ण होने के बाद में उन्होंने भी संथारा और सलेखना अंगीकार किया और अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इसी प्रकार 7वें अध्ययन के अंदर एवं वीर कन्नावी नवरम महालयम सवो बदम तवो कमम, वीर कृष्णा रानी का वर्णन आता है। उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार की और दीक्षा लेकर के महासर्वतो भद्र नाम का तप अंगीकार किया
जिसके अंदर उपवास बेला तेला 4, 5, 6 और 7 किए, 4, 5, 6, 7 उपवास बेला और तेला किया, 7 उपवास बेला तेला 4, 5 और 6 किए, तेला 4, 5, 6, 7 उपवास और बेला किया, 6, 7 उपवास बेला तेला 4 और 5 किए, बेला तेला 4, 5, 6, 7 और उपवास किया, 5, 6, 7 उपवास बेला तेला और 14 किया। एक परिपाटी के अंदर तपस्या के दिन होते हैं 196, पारने के दिन होते हैं 49। उन्होंने भी 4 परिपाटियां धारण की। 4 परिपाटियों में 784 दिन होते हैं तप के, 196 दिन होते हैं पारने के, कुल मिलाकर के 980 दिन। तो ऐसी 4 परिपाटियां पूर्ण की और 4 परिपाटियां पूर्ण करने के बाद में उन्होंने भी अंतिम के अंदर संथारा और सलेखना अंगीकार किया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 8वें अध्ययन के अंदर वर्णन आता है रामकन्नावी नवरम बद्धोत्तर पडिम उपसंपजिता नाम भी रही। 8वें अध्ययन के अंदर राम कृष्णा रानी का वर्णन आता है। उन्होंने भी संयम अंगीकार करने के बाद में भद्रोत्तर नाम की प्रतिमा अंगीकार की और भद्रोत्तर प्रतिमा की विधि बताई गई। 5, 6, 7, 8 और 9 किए, 7, 8, 9, 5 और 6 किए, 9, 5, 6, 7 और 8 किए, 6, 7, 8, 9 और 5 किए, 8, 9, 5, 6 और 7 उपवास किए, जिसके अंदर सभी तप के दिन आते हैं 700, पारने के दिन आते हैं 100 और कुल मिलाकर के 800 दिन। एक परिपाटी का समय 6 मास और 20 दिन, जिसमें 175 दिन आते हैं तप के और पारने के दिन आते हैं 25। ऐसी तपस्या अंगीकार की और अंतिम के अंदर संथारा से लेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 9वें अध्ययन के अंदर वर्णन आता है एवं पीयूसेन कन्नावी नवरम मुद्दावलीय तवो कम उपसंपजिता नाम भी रही। 9वें अध्ययन के अंदर पितृसेन कृष्णा रानी का वर्णन आता है और उन्होंने अपने जीवन के अंदर मुक्तावली नाम का तप अंगीकार किया और मुक्तावली तप की विधि बताई गई। उपवास किया, बेला किया, उपवास किया, तेला किया, उपवास किए, 4 किए, यानी बीच बीच में उपवास करते हुए तपस्या को बढ़ाते गए। उपवास करके 4 किए, उपवास करके 5 किए, इसी विधि से बढ़ाते हुए उपवास करके 14, उपवास करके 15 और फिर उपवास किया और फिर उपवास करके 16 किए, 2 बार 16 किए और वापस उसी क्रम से उतरते हुए उपवास 15, उपवास 14 करके इसी क्रम से घटते हुए उपवास करके 4 किया, उपवास करके तेला किया, उपवास करके बेला और उपवास किया। और इसके अंदर बताया गया तपस्या का काल। एक परिपाटी का काल होता है 11 महीने 15 दिन, 4 परिपाटियों का काल होता है 3 वर्ष 10 दिन और तपस्या के दिन होते हैं एक परिपाटी में 285 और 4 परिपाटियों के अंदर तपस्या के दिन होते हैं 3 वर्ष और 2 महीने और पारने के दिन एक परिपाटी में 60 और 4 परिपाटियों के अंदर 240। तो ऐसी 4 परिपाटियां अंगीकार की और अंतिम के अंदर संथारा से लेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। अब 10वां अध्ययन। 10वें अध्ययन के अंदर बताया एवं महासेन कन्नावी नवरम आय बिल वड्डमानम तवो कमान उपसंपजिता नाम वेरितंच। 10वें अध्ययन के अंदर महासेन कृष्णा महारानी का वर्णन चलता है और इनके अंदर बताया गया उन्होंने अपने जीवन के अंदर संयम लेने के बाद में आइम्बिल वर्धमान नाम का तप अंगीकार किया और उसकी विधि बताते हुए कहा 1 आइमिल करके पारना, 1 आइमिल करके उपवास किया, फिर 2 आइमिल करके उपवास किया, फिर 3 आइमिल करके उपवास किया, 4 आइमिल करके उपवास किया और 5 आइमिल, यानी 5 लगातार इसी प्रकार आइमिलों की संख्या बढ़ाते हुए और पारने के अंदर कोई पारना नहीं बल्कि क्या करते हैं, उपवास करते हैं और इसी प्रकार संख्या को बढ़ाते हुए 7, 8, 9 करते बीच बीच में उपवास करते हुए इसी क्रम को बढ़ाते हुए 150 आइमिल तक बढ़ाना और 100 आइमिल करके फिर उपवास किया। उन महासेन कृष्णा आर्य ने आइमिल वर्धमान तप पूरा हुआ जिसमें समय लगा 14 वर्ष 3 महीने और 20 दिनों के अंदर सूत्र के अनुसार इसकी सम्यक आराधना करके और चंदनवाला आर्य की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने भी इसके अतिरिक्त भी और कई प्रकार की तपस्याएं अंगीकार की और अंतिम के अंदर संधारा किया, सलेखना किया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो इस प्रकार इस 8वें वर्ग के अंदर बंधुओं जो 10 रानियों का वर्णन चलता है, 10 साधकों का वर्णन चलता है, जिसके अंदर पहली रानी ने 8 वर्ष तक, दूसरी ने 9 वर्ष तक, तीसरी ने 10 वर्ष तक, चौथी ने 11 वर्ष, 5वीं ने 12 वर्ष, छठी ने 13 वर्ष, 7वीं में ने 14 वर्ष तक, 8वीं ने 15 वर्ष और 9वीं ने 16 वर्ष और 10वीं ने 17 वर्ष तक संयम का पालन किया और 10 की 10 महारानियां मोक्ष के अंदर पहुंच गई। इस प्रकार से बंधु आपके समक्ष ये 8वां वर्ग भी और श्री
श्रीमद अंतकृत दशांक सूत्र भी संपूर्ण हुआ। और उपसंहार के अंदर कहा गया एवं खलु जम्बू समनेनम भगवया महावीरणम ऐकरणम जाप संपतेनम अट्टम संग संतगढ़ दशानम मट्टे पनते अंतगढ़ दशानम अंगस एको सैक सुय खंदे अट्ठवग्गा अट्ठसु चेव दिवसेसु उद्देश्य जंती तथ्य पढ़नम बीए वग्गा 10 8 उद्देश्यगा तैया वग्गे 13 उद्देश्यगा 14 पंचम वग्गा 10 उद्देश्यगा छठे वग्गे 16 उद्देश्यगा सप्तम वग्गे 13 उद्देश्यगा अट्ठम वग्गे 10 उद्देश्यगा। कहा गया अंतकृत दशांक सूत्र एक श्रुत स्कंद है जिसके 8 वर्ग हैं और जिनको 8 दिनों के अंदर पढ़ना और सुनना चाहिए। और जिसके अंदर पहले वर्ग में 10 अध्ययन, दूसरे वर्ग में 8 अध्ययन, तीसरे में 13 अध्ययन, चौथे में 10 अध्ययन, पांचवें में 10 अध्ययन, छठे में 16 अध्ययन, सातवें में 13 अध्ययन और 8वें के अंदर 10 अध्ययन, कुल 8 वर्गों के अंदर 90 अध्ययन आते हैं और 90 ही महान आत्माओं का वर्णन चलता है। तो बंधु आज सुखे समाधि आपके समक्ष ये 8 वर्ग और श्रीमद अंतकृत दशांग सूत्र पूर्ण हुआ है। गुरुनी मैया की साक्षी से, आप श्री संघ की साक्षी से इसका वांचन करते समय, मूल और अर्थ पढ़ते समय किसी प्रकार का काना, मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ किसी प्रकार का भी कोई दोष लगा हो, मन से, वचन से, काया से श्री संघ की साक्षी और गुरुनी मैया की साक्षी से तस्मित् आग में तिविये की पार्टी का कौशक करेंगे। आग में तिविये बनते तंजहा सुत्तागम्य अथागम्य तदुभयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागो हो तो आलू जम वाइदम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठो दिन्नम दुठू बड़ीचियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मित् शाम। नमो रियंता। पर्व महान सवसरियाया पर्व महान देश को त्याग के सारे गाओ प्रभु का गान सवसरियाया पर्व महान सवसरियाया पर्व महान गुरु चरणों में सारे आके विनय से अपना शीश झुका के रगड़े झगड़े सभी मिटा के अपने दिल को साफ बना के प्राणी मात्र से मिलकर सारे मांगो क्षमा का दान सवसरियाया पर्व महान सवसरियाया पर्व महान। एक तो ये बच्चे हैं ना, ये 3 बच्चे बाजू बाजू में बैठे हैं, इनको तीनों को अलग अलग कर दो। पूरे सूत्र में मैं देख रही थी एक वांचन यहाँ चल रहा था, एक वांचन वहां पे। शीलवती माताएं बहनों, आप सभी का मुरदर केसरी दरबार के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का दिवस बड़ा ही परम हर्ष का दिवस है और आज पर्वाधिराज, उसमें भी सिरमौर संवत्सरी महापर्व, जिसे पर्वों का राजा कहा गया है, एक साधक की साधना की, उसकी सहनशीलता की, उसकी क्षमा की, उसकी सहजता, नम्रता और सौम्यता की कसौटी है आज। और उसकी क्षमा और तितिक्षा की परीक्षा होती है आज संवत्सरी महापर्व। हमारी यह भारत भूमि एक पवित्र भूमि है। यहाँ की संस्कृति के अंदर अनेक पर्व और महापर्वों से सुसज्जित है यह भूमि। लौकिक और
लोकोत्तर सभी प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं यहाँ पर। और पर्व के समय के अंदर चाहे लौकिक हो चाहे लोकोत्तर, हर पर्व पर प्रेम होता है, उत्साह होता है, बिछड़े हुए दिल भी आपस में मिल जाते हैं। ऐसा वातावरण होता है पर्वों के अंदर। और उसी पर्वों की कड़ी के अंदर पर्वों का राजा, पर्वों का सिरताज और सिरमोड़ जैसे एक मंदिर होता है। मंदिर के शिखर पर होता है कलश। क्या होता है? कलश। जैसे उस मंदिर के शिखर पर कलश का जो महत्व है, कलश सबका सिरमोड़ है, इसी प्रकार पर्वों के अंदर सिरमोड़ है हमारा संवत्सरी महापर्व। और इस दिन साधक पर को छोड़ करके स्व का निरीक्षण करता है। मैंने साल भर के अंदर क्या सुकृत्य किए, क्या कुकृत्य किए, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया। क्योंकि बाकी तो साल भर आप लोग हिसाब किताब तो रोज लगाते हो, रोज लगाते हैं ना। हाँ, और कई भाई तो हिसाब किताब के अंदर बड़े पक्के होते हैं। और मैं को होना चाहिए, खर्चा चाहे लाखों का कर दो, लेकिन एक एक रुपए का भी क्या होना चाहिए? हिसाब। तो बाकी हिसाब किताब तो रोज लगाते हैं। और विशेष विशेष हिसाब किताब कई मौके आते हैं, जैसे दीपावली आती है आपकी, अगस्त और जुलाई में ना जाने कौन कौन से इनकम टैक्स के दिन आते हैं, तो आप लोग क्या लगाते हैं? हाँ, उस समय व्याख्यान में आना बंद, खाना पीना भी उस समय इतनी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वहां पर फाइलें बतानी है, तो फाइलों का मिलान करते हैं। और आज भी हमें अपनी फाइल का मिलान करना है, लेकिन कौन सी फाइल का मिलान करना है? आत्मा की, भीतर की फाइल का। बाहर की आंखें बंद करके भीतर की आंखें खोलनी है और भीतर का मिलान करना है। मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, किसका दिल दुखाया है, किसकी आत्मा को मैंने कष्ट पहुंचाया है, किसको अपशब्द बोले हैं और किसको गाली गलौज किया है। इस सब का निरीक्षण करना, परीक्षण करना और आलोचना करनी, प्रायश्चित लेना और पश्चाताप करना। और सबसे बड़ा यह पर्व है क्षमा का पर्व। किसका है? क्षमा का पर्व है। सब लोग बोलते रहिए, जवाब देते रहिए, अच्छा लगेगा। वैसे मुझे मालूम है ज्यादातर आज सबके क्या है, ज्यादातर ऐसे कई शुगर के पेशेंट हैं, कई प्रकार का शरीर अस्वस्थ है, तो नहीं भी हो पाता है। बाकी ज्यादातर उपवास है, उपवास नहीं हुआ होगा तो किसी ने व्यासना किया होगा, एकाशना, कुछ ना कुछ तपस्या आज सबके है। लेकिन फिर भी हमें बोल बोल करके कर्मों की क्या करनी है? निर्जरा करनी है। तो कहा कि सामान्य जीवन के अंदर भी, व्यवहारिक जीवन के अंदर भी क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। मैं कहूँ हम कहीं जा रहे हैं, आप कहीं बस के अंदर सफर कर रहे हैं और भीड़ बहुत ज्यादा है, और भीड़ के अंदर आपका पांव किसी दूसरे के पांव के ऊपर आ गया, उसका पांव कुचला गया, और कई बार तो मान लो इतना ज्यादा कुचला गया कि उसके छोटा मोटा घाव भी हो गया, थोड़ा खून भी आ गया। लेकिन उसी समय आपने उस व्यक्ति के सामने बड़े प्रेम से देखा, आंखें थोड़े नम्र करते हुए और हाथ जोड़ करके कहा, भाई साहब सॉरी। क्या कहा? भाई साहब सॉरी। अब वो आपको गाली बोलेगा? नहीं बोलेगा। इस सॉरी के अंदर, क्षमा के अंदर और नम्रता के अंदर बंधुओं ऐसी ताकत होती है कि बड़े बड़े खूंखार भी उस नम्र विनय करने वाले के सामने झुक जाते हैं। और क्षमा जो है वो हमारे जीवन के अंदर मैत्री का संचार करती है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये क्षमा सत्य को स्वीकार कराती है। एक व्यक्ति क्षमा कब मांग सकता है? जब वो सत्य को क्या करेगा? स्वीकार, अपनी गलती को स्वीकार करेगा। मैंने ये गलती की। जब हम सत्य को स्वीकार करेंगे ना, हम जब तक सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक किसी से क्षमा नहीं मांग सकते हैं। और वाल्मीकि रामायण के अंदर श्री वाल्मीकि जी ने क्या कहा? क्षमा यशः, क्षमा तपः। क्षमा ही यश है और क्षमा से बढ़कर के कोई तप होने वाला नहीं है। और दयानंद सरस्वती, क्षमा कितनी बड़ी है और महापुरुष ही कर सकते हैं क्षमा। इसलिए कहा क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का भूषण है, कायरों का नहीं। क्षमा करना भी मुश्किल है और क्षमा मांगना भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में से ज्यादा मुश्किल क्या है? क्षमा करना कि मांगना? मांगना मुश्किल है। हमने किसी के मुंह पर थप्पड़ मारा
सोचो, किसी के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा भाई साहब माफ कर दो। अब आपको ये हाथ जोड़ना आसान है कि सामने वाले को माफ करना आसान है? पहली बात तो क्षमा मांगना भी मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल क्या है? क्षमा देना बड़ा मुश्किल है। जो महापुरुष होते हैं, शूरवीर होते हैं, वही कर सकते हैं क्षमा, क्योंकि यह क्षमा वीरों का भूषण है, कायरों का भूषण नहीं। स्वामी दयानंद के जीवन का वर्णन आता है। स्वामी दयानंद के जीवन के अंदर उनको एक शत्रु ने एक गरम गरम शीशा पिला दिया था। क्या पिला दिया? पानी में मिक्स करके शीशा पिला दिया था। लेकिन दयानंद सरस्वती को पता चला इस व्यक्ति ने मुझे शीशा पिलाया, उस पर क्रोध नहीं किया, बल्कि उनको जाने के टिकट के भाड़े के पैसे भी दे दिए। कहा फटाफट यहाँ से भाग जाओ, यदि मेरे भक्तों को, मेरे चाहने वालों को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा ही प्रभु महावीर के जीवन के अंदर जिन ग्वालों ने उनके पांव के बीच में अग्नि जला दी थी, संगम देव जिसने एक रात्रि के अंदर भगवान को उत्कृष्ट 20% दिए थे, चंड कौशिक नाग जिसने भगवान के अंगुष्ठ पर डंक मारा था, और गौशाला जिसने भगवान पर तेजोलेशिया फेंक दी थी, उनको भी भगवान ने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। इसलिए कहते हैं बाकी 23 तीर्थंकर वीर और वर्तमान महावीर। क्षमा करने पर ही हम महावीर बन सकते हैं। और बुद्ध के जीवन का वर्णन आता है। एक स्त्री आई और बुद्ध को गालियां देने लगी, क्योंकि बंधुओं वैसे तपस्या करना भी कोई सरल नहीं है, लेकिन तपस्या करने से भी कठिन होता है सामने वाले की गालियों को हंस करके सहन कर लेना। बुद्ध को आकर एक स्त्री गालियां देने लगी और बुद्ध हंसते रहे। उनके शिष्यों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा हमारे गुरु को जवाब नहीं दे रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देने के लिए आया, कोई धन देने के लिए या वस्तु देने के लिए आया, और तुमने उस वस्तु को स्वीकार नहीं किया, उस वस्तु को स्वीकार नहीं किया, तो हे भिक्षुओं मुझे यह बताओ वो वस्तु किसके पास में रहेगी? सामने वाले के। हमने स्वीकार ही नहीं किया तो वस्तु किसके पास में रहेगी? सामने वाले के पास में। इसी प्रकार वो मुझे गालियां दे रहे हैं और मैंने गालियों को स्वीकार किया ही नहीं, तो उसकी गालियां उसी के पास में। और कहा गया यीशु मसीह का वर्णन आता है, ईसा मसीह का, जब उनको क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया और जिस समय उनको क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था, उनके मस्तक के ऊपर, घुटनों के ऊपर, कंधों और कूनियों के ऊपर खिले ठोके जा रहे थे, खून की धाराएं बह रही थी। उस समय भी ईसा मसीह को उन क्रॉस पर चढ़ाने वालों के ऊपर और उनके शरीर में खिले ठोकने वालों के ऊपर गुस्सा नहीं आया। उस समय भी अंतकरण में अपने परमात्मा से, अपने गॉड से वो क्या प्रार्थना कर रहे थे कि हे गॉड, ये लोग नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी है, ये अबोध है, ये मूढ़ है, ये नहीं जानते हैं कि क्या कुकर्म कर रहे हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इन अबोध लोगों को क्षमा कर दो। ऐसे होते हैं महापुरुष। और बंधुओं श्री राम, जब उनको कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांगा, लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आया, भरत जी को भी गुस्सा आया, सभी पूरी अयोध्या माता कैकेयी से नाराज थी, लेकिन श्री राम नाराज नहीं थे, बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने कहा माँ आपने कितना सुंदर अवसर दिया है मुझे, कैसा सुंदर अवसर दिया है। यदि मैं राज्य के अंदर रहता तो बड़े बड़े संतों के, ऋषियों के और मुनियों के दर्शन मुझे कैसे होते। आपने मेरे पर कितनी बड़ी कृपा की है, आपने ऐसा वरदान मांग करके मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं जंगलों में जाऊंगा, संत का जीवन जीऊंगा और संतों के दर्शन करूंगा और राक्षसों का संहार भी करूंगा। और द्रौपदी के पुत्रों को मारा था अश्वत्थामा ने, और कितने पुत्रों को मारा? 5 पुत्रों को, नन्हे मुन्ने बालकों को, नींद में सोते हुए पुत्रों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। जब उसी अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने उपस्थित किया गया तो द्रौपदी ने उसे कोई सजा नहीं दी, बल्कि क्या चिंतन किया और कैसे क्षमा दी, क्या सोच करके सोचने लगी मैं इसको मृत्यु दंड भी दिलवा सकती हूँ, मौत के घाट भी उतार सकती हूँ, लेकिन जैसे ही ये मृत्यु के मुंह में जाएगा, जैसा दुख मुझे हो रहा है मेरे पुत्रों के वियोग से, वैसा ही दुख इसकी माँ को भी होगा। तो ऐसा एक नहीं बंधु, पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी के जीवन का वर्णन आता है। मछलियों को बचाते समय जब उनकी पीठ पर मुसलमान ने लाठियां मारी, और लाठियां भी कितनी मारी?
कितनी बार वर्णन बताया बंधुओं, याद रखो 20 लाठियां मारी और उस समय भी वो तब रुका जब लाठी टूट गई। उस मुसलमान को बचाने के लिए भी गुरु ने संधारा पचक लिया, अस्नम प्राणम खाद्यम साध्यम का त्याग कर दिया। यदि तुम लोग इस मुसलमान को नहीं छोड़ो तो मुझे अन्न पानी ग्रहण करने के क्या है, त्याग हैं। और गस्सु कुमार जी का वर्णन आपने कुछ दिन पहले ही श्रवण किया। बंधु, ऐसा एक नहीं, हमारे शास्त्रों के अंदर अनेक उदाहरण आते हैं कि सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ी साधना यदि कोई है तो वो क्या है, क्षमा की साधना है। और कहा गया, गौतम बुद्ध ने एक बात और कही कि हे भिक्षुओं, मूर्ख 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आप लोग मूर्ख किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि काम नहीं करती उसे मूर्ख कहते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा, है भिक्षुओं, मूर्ख 2 प्रकार के होते हैं। पहला वो मूर्ख गलती करने पर भी, गलती करने के बाद में भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। पहला मूर्ख तो वो। और उससे भी बड़ा मूर्ख होता है, एक व्यक्ति ने गलती की, स्वीकार कर ली और माफी मांग ली, लेकिन सामने वाला उसे माफ, अब हमें मूर्ख बनना है कि समझदार बनना है? क्षमा मांगनी भी है और क्षमा देनी भी है। क्योंकि बंधुओं, लेकिन एक बात याद रखना, ये हमारा जैसे एक तकिया कलाम बन गया। समस्या के दिन क्षमा तो मांगते हैं हम, लेकिन किससे मांगते हैं? हाँ, जानन पहचानन वाले, जिनसे प्रेम है, प्यार है, दोस्ती है, संबंध है, अच्छा उठना बैठना है, उनसे क्षमा याचना करते हैं। खमत कामना भाई, खमत कामना भाई, खमत कामना भाई। लेकिन खमत कामना करने किससे चाहिए? जिनसे मन मुटाव हुआ है, जिससे बोला चाली हुई है। मैं को भगवान ने फरमाया, संवत्सरी एक मील का पत्थर है, ऐसी कसौटी है। एक साधक की परीक्षा है, समकिति की परीक्षा है, साधु की परीक्षा है और श्रावक की भी क्या है, परीक्षा। मैं कहूँ, उसने देवसी प्रतिगमन किया, रायसी प्रतिगमन किया, उस समय क्षमा याचना नहीं की तो पक्षी के समय कर लो, पक्षी के समय नहीं की तो चौमासी पक्षी में कर लो, चौमासी पक्षी में नहीं की तो पर्यूषण में कर लो, और पर्यूषण के 7 दिनों में भी नहीं की तो लास्ट मील का पत्थर होता है संवत्सरी। मैं कहूँ, संवत्सरी के दिन यूं तो प्रतिगमन के अंदर बोलते हैं, कितने लाख जीवों से क्षमा याचना करते हैं? 84 लाख जीवों से हम क्षमा याचना करते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर कई ऐसे भी आपके रिलेशन वाले हैं, कईयों के तो सगे भाई और सगे बहन हैं, जिनके द्वार पर चढ़े हुए उनको 10 साल हो गए। मैं को 10 साल में संवत्सरी नहीं आई। संवत्सरी तो क्या आती है? हर साल। क्षमा याचना भी हर साल करते हैं और 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करते हैं। लेकिन जिनसे मन मुटाव हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं को वो 84 लाख जीवा योनि से बाहर है क्या? बाहर है? नहीं है। तो फिर आपकी क्षमा याचना पूर्ण हुई क्या? नहीं। जब तक सच्चे हृदय से सबसे क्षमा याचना नहीं करेंगे तो वह संवत्सरी सार्थक होने वाली नहीं। तो संवत्सरी की क्षमा याचना केवल ऊपर ऊपर से नहीं करनी है, तहे दिल से करनी है। क्योंकि हम लोग बोलने में सबसे आगे हैं और करने में। एक बार 3 व्यक्ति मिले, एक अमेरिका का, एक जापान का और एक हमारे भारत का, इंडिया का। 3 व्यक्ति मिले, बातें चीतें चलने लगी। उधर से आवाज आ रही है, भाई आप लोग बातें चीतें मत करो, उनकी चल रही है तो उनकी सुन लो। 3 जनों की बातें चीतें चलने लगी और अपने अपने देश की बड़ाई करने लगे। उन्होंने कहा मेरा अमेरिका नंबर 1। जापान वाले ने कहा अरे जापान की होड़ कौन करेगा? और सबसे जोरदार कौन बोल रहा था? भारत वाला। मेरे भारत की होड़ करने वाला दुनिया में कोई देश है ही? ऐसी बात है, अपने अपने देश की विशेषता बताओ। तो सबसे पहले विशेषता बताई अमेरिका वाले ने। मेरे देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जहाज की, ऐसे हेलीकॉप्टर की एक खोज की है। इतनी ऊंचाई पर, आसमान में इतनी ऊंचाई पर चलता है कि ठेठ आसमान को छूता हुआ जाता है। दूसरे 2 ने बोला आसमान को छुएगा तो चलेगा कैसे? ठेठ ऊपर छुएगा तो चलेगा कैसे? अरे ठेठ ऊपर नहीं तो 2 अंगुल नीचे से ही। फिर नंबर आया जापान वाले का। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पनडुब्बी की, जो पानी में चलती है, ऐसी पनडुब्बी की खोज की है जो ठेठ पानी की सतह को, जमीन को छूते हुए चलती है। फिर 2 बोल पड़े, अमेरिका और इंडिया वाला। जमीन को छुएगी, कौन सा टायर लगेगा नीचे? चलेगी कैसे? अरे भाई, जमीन को ना सही तो 2 अंगुल ऊपर से।
सही बात है। अब नंबर किसका आया? क्या खोज किया इंडिया वालों ने? हाँ सर, इंडिया वाला बोला मेरा देश कम नहीं है, सबसे आगे है। अरे बताओ तो सही भाई, तुम्हारे देश के वैज्ञानिकों ने क्या खोज की है? अरे मेरे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है, ऐसी खोज की है, ऐसी खोज की है। अरे बोलो तो सही। अरे ऐसी खोज किया, मैं यदि कहूंगा ना तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कान खड़े हो जाएंगे। अरे बताओ तो सही, मेरे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है कि हमारे भारतवासियों ने नाक से खाना सीख लिया। क्या कहा? नाक से खाना सीख लिया। अरे नाक में तो कभी 2 बूंद पानी भी चला जाए ना तो हालत खराब। नाक से कैसे खा सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अरे मेरे भाई, नाक से ना सही तो 2 अंगुल नीचे से। ऐसे कहने में हम सबसे आगे, बोलने में सबसे आगे और करने में पीछे, लेकिन हमें पीछे नहीं रहना है। मिच्छा में दुक्कड़म देना है, क्षमा करनी है सत्य भाव से, सच्चे भाव से, मन वचन और काया से। और बंधुओं, ये क्षमा जो है ना, संभाव जो है, हमारी आत्मा को एक दिन आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा भी बना देता है। एक मैं आगमों का, शास्त्रों का, जो हमारे जैन साहित्य के अंदर एक सत्य घटना आती है। किस प्रकार यह क्षमा एक साधक को आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनाती है। ध्यान से श्रवण करना इस बात को कि क्या होता है संभाव और कितना मुश्किल है संभाव को रखना। एक राजकुमार ने, जिसका नाम था नागदत्त, मैंने बातें नहीं हो, उसकी पूर्व की कथा मैं नहीं बताऊंगी, कथा बड़ी लंबी है पीछे की, कि वो कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे नाम नागदत्त रखा गया। मैं उसी भव की, जिस भव की यह घटना है, वही बात बताती हूँ कि नागदत्त को वैराग्य आ गया और उसने गुरु के पास में दीक्षा अंगीकार की, एक आचार्य के पास में दीक्षा अंगीकार की। और उन आचार्य के एक नहीं कई शिष्य थे, बड़े बड़े तपस्वी थे कई, क्योंकि एक सिंघाड़े के अंदर कई तरह के साधक होते हैं, कई बड़े तपस्वी होते हैं, और कईयों से तपस्या नहीं होती तो बड़े ध्यानी होते हैं, और कई बड़े ज्ञानी होते हैं, कई गुरु की सेवा करने वाले, सबके अपने अपने गुण। तो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े ध्यानी थे। और नागदत्त ने दीक्षा ली, और बंधुओं, उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी कि उसको भूख बड़ी लगती थी, बहुत जोरदार भूख लगती थी। क्योंकि ये संज्ञाएं हैं बंधुओं, जिसको ज्यादा भूख लगे, जिसकी आहार संज्ञा ज्यादा हो, तो समझना चाहिए वो जीव कहाँ से आया? त्रियंच गति से आया। त्रियंच गति से वो जीव है। तो 4 संज्ञा के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो जीव आत्मा कहाँ से आए। उनको भूख लगती, बिल्कुल भूखा नहीं रह सकते, और जब भोजन करने के लिए बैठते ना, उस समय भोजन भी उनको खूब सारा चाहिए। और कितना सारा चाहिए? एक घड़ा भरे हुआ चावल। क्या चाहिए? एक घड़ा भरा हुआ चावल। इसलिए उसका नाम संतों ने रख दिया कुरगड़ू मुनि। क्या नाम रख दिया? कुरगड़ू मुनि। और साथ में कहते हैं अरे ये तो पेटू राम है, पेटू राम है और पेटू राम। कई होते हैं ना, ज्यादा खाना खाते हैं तो लोग उनको क्या बोलते हैं? पेटू राम बोलते हैं। क्योंकि बंधुओं, वाकई में इस भूख को सहन करना भी बस की बात नहीं है। क्योंकि आजकल ज्यादा, आज का दिन जो है, ज्यादातर सबके क्या है? हाँ, उपवास है। इसलिए ज्यादा हलन चलन भी नहीं होती है कि ज्यादा पंचायतियां, ज्यादा हलन चलन कब आता है? जब पेट के अंदर क्या होता है? आहार होता है। तो एक कवि ने क्या कहा कि अन्यों नाचे अन्यों कूदे। ये अन्न ही नाच नचाता है और अन्न ही खेल खिलाता है। अन्यों नाचे अन्यों कूदे, अन्यों खेल खिलावे। अन्यों नाचे अन्यों कूदे, अन्यों खेल खिलावे, और एक टाइम अन्यों नहीं ला दे तो खूंटी तान सुलावे। मंगली खुआ नहीं, जिनके पौषध है वो क्या करेंगे? थोड़ा हाँ, जब ये स्वाध्याय कर भी रहे होंगे ना, तो भी आंखों में क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी। और एक बात और कही कि अन्यों नाचे अन्यों कूदे, अन्यों करे मटर का। अन्यों नाचे अन्यों कूदे, अन्यों करे मटर का। एक टाइम अन्यों नहीं ला दे तो रात आवे भटका। भूखे व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती है। आज कईयों को नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी वहां तक तो सही, लेकिन जागते हुए भी सपने किसके आएंगे? पार लेके आएंगे। कभी तो गर्मा गर्म के
और गरम गरम हीरो, वो भी बादाम का, और बादाम का मसालेदार दूध। और जब घर के अंदर जाएंगे अपनी श्रीमती जी को रात को सोते समय क्या बोलेंगे? कैर भिजोया कि नहीं भिजोया? थोड़ा मूंग रो पानी भी कर दीजो, और थोड़ा पेट साफ रह जाए तो कैर रा पानी भी कर दीजो। अरे थोड़ा घासा और गुटकी भी, लौंग भिजोया कि नहीं भिजोया? बहने लौंग भी भिजो देना, लौंग का घासा बड़ा सत्ताकारी होता है। तो पहली बात तो नींद आती नहीं, 12, 1, 2 बज गई, 2 बजे तक नींद आती नहीं, और 2 बजे नींद आ भी जाए गलती से तो नींद में क्या आता है? सपना। और सपने में क्या करते हैं? स्वादे सपने में याद आता है गर्मा गर्म हीरो, गर्मा गर्म कैर और गर्मा गर्म दूध याद आता है। और कई तो पुण्यवान सुबह नवकारसी कब आए, वारसी कब आए, कोई इंतजार नहीं। कई तो पुण्यवान सपने के अंदर ही, थोड़ा जोर से बोलिए, क्या कर लेते हैं? क्योंकि बंधुओं ये तपस्या करना शूरवीरों का काम है, तपस्या करना सहज नहीं। इसलिए सभी तपस्वियों की आज हमारे यहाँ पर कईयों के 9 हैं, कईयों के 8 हैं, कईयों के 7, कईयों ने बड़ी उम्र में की और कईयों ने छोटी उम्र के अंदर की। हम छोटी बड़ी सब तपस्यार्थियों की अनुमोदना करते हैं। तो कुरगड़ू मुनि, वो पेटू मुनि, सब उनको बार बार पेटू 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 कहते थे। लेकिन एक बड़ी विशेषता थी उनकी, चाहे वो तपस्या नहीं कर सकते थे, चाहे बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान ध्यान नहीं सीख सकते थे, बड़ी साधनाएं नहीं कर सकते थे, सबसे बड़ी साधना करते थे संभाव की। चाहे गुरु भाइयों ने कुछ कह दिया, चाहे गुरुजी ने कह दिया, किसी ने पेटू कहा, किसी ने पूरा दिन भोजन खाने वाला खादू कहा, कुछ भी कहा, किसी को एक शब्द भी नहीं कहा। एक बार का प्रसंग हुआ, चातुर्मास चल रहा था और रात्रि के अंदर सभी गुरु भाई अपने अपने संस्तारक पर शयन कर रहे थे। किसी के 4 मासी तप चल रहा था, यानी 4 महीने का तप चल रहा था, किसी के 3 मासी, कईयों के 2 मासी तप चल रहा था। बड़ी बड़ी तपस्याएं चल रही थी और तपस्या चल रही थी। और आप जानते हैं कि तपस्वी को जल्दी जल्दी रात को नींद नहीं आती है। मस्त नींद किसको आती है? पेट फुल भरा हुआ हो तो मस्त नींद आती है। तो जो तपस्वी मुनि थे, कोई तो स्वाध्याय में लीन थे, कोई ध्यान में बैठे थे, कोई करवटें बदल रहे थे, लेकिन पेटू राम जी लास्ट में सो रहे थे, मस्त नींद, खराटे खींच रहे थे। अचानक जिस कक्ष के अंदर, उपाश्रय के जिस कमरे के अंदर सभी मुनि शयन कर रहे थे, वहां पर एकदम यकायक प्रकाश पड़ा, जोरदार प्रकाश पड़ा। जो मुनि जाग रहे थे, तपस्वी मुनि थे, उन्होंने देखा कैसा प्रकाश। वो प्रकाश धीरे धीरे नजदीक आ रहा था और उस प्रकाश ने कमरे में प्रवेश किया। पास में आया वो प्रकाश तो उन्होंने ध्यान से देखा, ये कोई और नहीं, ये एक देवी है। देवी आई है। तो तपस्वियों ने मन में क्या सोचा? ये किसके दर्शन करने के लिए आई? हाँ, हमारे तपस्वियों के दर्शन करने के लिए आई है। तो सबसे बड़ी तपस्या वाले वहां पर बैठे थे, मेरे ये दर्शन करने के लिए आई। लेकिन देवी वहां पर आई और आगे बढ़ गई। फिर 3 मासी तप वाले भी थे और मास कामन वाले भी थे, लेकिन सबको पार करते करते देवी ठेठ कहां पर पहुंच गई? जहां पेटू राम जी सो रहे थे, वहां पर गई। देवी ने वंदन किया, नमन किया, और वो तो नींद में सो रहे हैं, लेकिन सोते हुए मुनि को ही वंदन किया, नमन किया बड़ी श्रद्धा के साथ में, और देवी वापिस जाने लगी। और जाते हुई देवी को मुनियों ने रोक लिया। उन्होंने कहा, क्या हुआ देवी, क्या आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है? आप किसको नमन कर रही हैं जो पूरा दिन खाता रहता है, पूरा दिन चरता रहता है? अरे हम तपस्वियों को छोड़ करके आपने उसको नमन किया, ये कार्य अच्छा नहीं किया। देवी और कुछ नहीं बोली, मात्र इतना कहा, समय आने पर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देवी तो चली गई और समय निकलने लगा। समय निकलते निकलते बंधुओं आया आज का दिन, यानी संवत्सरी का दिन आया। और संवत्सरी के 2-4 दिन पहले ही सभी लोग कहने लगे, सभी गुरु भाई कहने लगे, अरे भाई संवत्सरी आ रही है, संवत्सरी आ रही है। आज तो पेटू राम जी संवत्सरी के दिन तो क्या करेंगे? जरूर उपवास करें। आज तो करेंगे ही करेंगे। आप लोग भी एक दूसरे को छेड़ते हैं ना, हाँ, क्या करना है? उपवास करना है। और कईयों को तो 15 दिन पहले चिंता हो जाती है, 15 दिन पहले टेंशन हो जाती है कि संवत्सरी के दिन क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा। तो सब छेड़ने लगे, अरे पेटू राम जी संवत्सरी को तो जरूर उपवास करेंगे। और वो हंस करके एक ही उत्तर देते अपने भाई मुनियों को, और गुरुओं को भी एक ही कहते, जैसा अवसर होगा वैसा देख लेंगे। आ गया दिन, 1 पहर दिन व्यतीत हुआ और गुरु ने कहा, पेटू राम जी आज तो उपवास करोगे,
गुरुदेव जैसा आपका आशीर्वाद होगा देख लेंगे। 1 प्रहर दिन व्यतीत हुआ, 2 प्रहर दिन व्यतीत हुए और पेट में चूहे कूदने लगे, हालत खराब होने लगी, चक्कर आने लगे। विचार किया मुझे गोचरी के लिए जाना ही पड़ेगा। पात्र उठाए, गुरु के पास में आए और गुरु से आज्ञा मांगी, गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गोचरी के लिए जाना चाहता हूँ। गुरु को बड़ा गुस्सा आया, धिक्कार है तेरे जीवन पर, मनुष्य जन्म पाया, मुनि बना है, संत बना है, क्या 1 दिन के लिए भूखा नहीं रह सकता, मर जाएगा क्या? लेकिन उसने सब बातें हंस करके सुनी। जा तेरा मन हो जो कार्य कर ले। गोचरी के लिए निकल गए। और बंधुओं आजकल तो फिर भी घरों के अंदर कोई शुगर पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तरह तरह की बीमारियां हैं। लेकिन पुराने जमाने के अंदर ज्यादातर संवत्सरी के दिन घरों में चूल्हा भी नहीं जलता था। अब वो मुनि गए गोचरी के लिए, किसी के घर में गोचरी नहीं मिली, सबके घर के अंदर चूल्हे ठंडे, किसी घर में कुछ नहीं मिला। लेकिन घूमते रहे, आखिर घूमते घूमते एक घर में पहुंचे जहां पर ठंडी बासी खिचड़ी पड़ी थी और वो भी बर्तन से चिपकी हुई ठंडी बासी खिचड़ी। कहा कोई बात नहीं। मुनि ने पात्र आगे रखा और बहन ने कुचर कुचर करके जो भी थोड़ी बहुत ठंडी बासी खिचड़ी थी वो खिचड़ी मुनि के पात्र में बहरा दी। उसी खिचड़ी को लेकर, पात्र को लेकर के मुनि पहुंचे अपने गुरु के पास में और गुरु के सामने पात्र रखा। देखिए गुरु, क्योंकि शिष्य का कर्तव्य है जो भी गोचरी में भिक्षा में आया पहले गुरु को बताना। तो गुरु को बताने के लिए पात्र आगे रखा, उसमें ठंडी खिचड़ी देखी। गुरु को बड़ा गुस्सा आया, अरे बड़ा धिक्कार है तेरे ऊपर, मैंने क्यों तेरे को दीक्षा दी, पूरा धिक्कार देता हूं मैं कि आज संवत्सरी के दिन भी तो आहार ग्रहण कर रहा है। और इतना गुस्सा आया कि गुरु ने खिचड़ी के अंदर थूक दिया। क्या कर दिया? थूक दिया। लेकिन अब देखिए बंधु उस मुनि का संभाव, थूक दिया उस खिचड़ी के अंदर गुरु ने, लेकिन उसी खिचड़ी को उठाया, गोचरी करने के स्थान पर पहुंचे, वहां पर बैठे हैं गोचरी करने के लिए। अब देख रहे हैं खिचड़ी के अंदर थूका हुआ है, लेकिन उनका चिंतन क्या चल रहा है? उसी खिचड़ी के अंदर उंगली घुमाने लगे, उस थूक को खिचड़ी में मिलाने लगे, अपने आप को तो दे रहे हैं धिक्कार। सच में मेरे गुरु जो कहते हैं, मेरे गुरु भाई जो कहते हैं बिल्कुल सत्य है, सही कह रहे हैं। अरे कोई 4 महीने तपस्या करता है, कोई 6 महीने तपस्या करता है, उपवास बेला तेला करता है, और मैं कैसा इंसान हूँ, मैं 1 दिन के लिए उपवास भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे धिक्कार है। और धन्यवाद देने लगे तपस्वियों को, और दूसरा धन्यवाद दिया गुरु को। क्या धन्यवाद दिया? मैं गोचरी के लिए गया, बहन ने मुझे खिचड़ी बहराई, लेकिन खिचड़ी क्या थी? लुखी। खिचड़ी क्या थी? लुखी। लेकिन गुरुदेव ने कितना बड़ा उपकार किया कि खिचड़ी में क्या डाल दिया? घी डाल दिया। भाव अध्यवसाय, ऐसी प्रशस्त भावना, उत्कृष्ट भाव आए बंधुओं। जैसे जैसे भाव शुद्ध आ रहे हैं उनके कर्मों की हथकड़ियां और बेड़ियां टूट रही है। और खिचड़ी में घी मिलाते ही बंधुओं वहीं पर उनका मोहनीय कर्म टूटा। 3 और घाती कर्म टूट गए, 4 कर्म टूटे और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कीजिए। ऐसी संभाव की साधना, चेहरे का प्रकाश बढ़ गया, तेज बढ़ गया एकदम। सबने उनके चेहरे का तेज देखा, गुरु की भी दृष्टि पड़ी, अरे इसका तेज तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। गुरु ने पूछा अपने शिष्य से, बेटा क्या तुम्हें कोई ज्ञान हुआ, क्या अभी ज्ञान हुआ? उसने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आपकी कृपा है। क्या तुम्हें मन प्रयोग ज्ञान हुआ? गुरुदेव ये भी आपकी कृपा है। क्या तुम्हें केवल ज्ञान हुआ? उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव आपकी कृपा है। गुरु छदमस्त रह गए और शिष्य क्या बन गए? केवल ज्ञानी बन गए। गुरु हाथों हाथ पाठ से नीचे उतरते हैं, क्योंकि बंधुओं जब शिष्य को केवल ज्ञान हो जाए तो गुरु भी शिष्य के चरणों में क्या करते हैं? नमन करते हैं। हाथ जोड़ा और क्षमा याचना की कि मैं तुम्हारे संभाव को, तुम्हारी क्षमा को समझा नहीं। और अब गुरु ने भी इतना मिच्छामि दुक्कडम दिया, इतनी क्षमा याचना की, संभाव को धारण किया, बार बार अपने आप को धिक्कार दिया और अपने शिष्य को धन्यवाद दिया कि गुरु को भी क्या हो गया? ऐसा शिष्य, ऐसी साधना, खुद का कल्याण तो किया लेकिन साथ में किसका कर लिया? गुरु का भी कल्याण कर दिया। तो कहने का तात्पर्य बंधु क्या है? यह संवत्सरी आई है और हमें उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि अपने जीवन के अंदर हमें क्या अपनाना है?
क्षमा अपनानी है, संभाव अपनाना है, नम्रता अपनानी है। और जब तक क्षमा नहीं आएगी, केवल ऊपर ऊपर से मिच्छामि दुक्कडम। 1 मिनट के अंदर एक बात कहूँ मैं आपको, हमें मिच्छामि दुक्कडम देना है, कुम्हार वाला मिच्छामि दुक्कडम नहीं देना। कौन सा? कुम्हार वाला। 1 मिनट के अंदर ही बात बताती हूँ, फिर गुरनी मैया को हमें श्रवण करना है, कलश की भी बोलियां लगेंगी। एक बार एक संत अपने शिष्यों को लेकर के विहार करते हुए एक स्थान पर पहुंचे, कहीं पर रुके और बाहर कहीं पर कुम्हार का घर था और कुम्हार ने मिट्टी के घड़े बना बना करके धूप में सुखाए हुए थे, अभी गीले थे। एक संत छोटे थे, अवंता मुनि की तरह होंगे, छोटे संत थे, उन्होंने गीले गीले घड़ों को वहां सूखते हुए देखा। एक मजाक सूझ गया, एक खेल सूझ गया, कंकर उठाया और उसके ऊपर